हरे कृष्ण बाबू जी। प्रभु जी आप होस्ट है अभी। श्री केशव प्रभु होस्ट है ना। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप होस्ट है अभी। बना दिया आपने, अच्छा। लेकिन ओके फाइन। लेकिन मुझे बाकी के वीडियो फिर क्यों कटे हुए क्यों दिख रहे हैं? दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। कुछ दिक्कत आ रही है प्रभु जी? आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, वो मेरा वीडियो तो पिक्चर आ रहा है, लेकिन जो मेरे को आप लोगों के जो स्क्रीन है ना, वो कटे हुए दिख रहे हैं। कुछ ब्लैक लाइन टाइप का दिख रहा है अचानक से। पहले सही दिख रहा था होस्ट अच्छा। बनाने के पहले, जब आपने होस्ट बनाया ना। जी। तो उसके बाद मुझे आप लोग इन लोगों की जो पिक्चर है वो नहीं दिख रही है। जैसे रसा सिंधु गोपाल प्रभु है या आप हो, तो वो कुछ ब्लैक पट्टी से ऊपर आ रही है, साइड में लिखा ओके और लिखा लीव मीटिंग। ओके करूँ क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली कोई ज्वाइन ही नहीं किया है प्रभु जी अभी तक। नहीं नहीं, ज्वाइन किया है ना। सिंधु दो ही गोपाल दो, प्रभु। दो ही लोग हैं बस। हाँ, बट मुझे उसके ऊपर एक ब्लैक पट्टी सी आ रही है। अच्छा। और प्रभु, ये आपने लिखा ना हृदय श्रीकेशव प्रभु। जी। तो इसमें क्या करो आप, अपना नाम लिख के फिर अपने केयर ऑफ कर सकते हो, एसकेपी शॉर्ट में, ताकि मुझे आपका नाम समझ में आए तो मैं ये कंफ्यूज प्रभु ना जी, हूँ। ये पहले मेरा ही नाम था, उन्होंने ही कहा है मुझे एक्चुअली रिटर्न में मैसेज करके कि ये मेरा नाम रहने दो करके। हाँ, कोई बात नहीं, आप रखें तो आप ब्रैकेट में अपना नाम लिख दो शॉर्ट में। हाँ। उनका नाम रहने दीजिए। ठीक है। ब्रैकेट में शॉर्ट में कर दीजिए एसकेपी करके, और अपना नाम लिख दीजिए। क्या नाम है आपका? मथुरेश हरिदास। हाँ, तो वो आगे डाल दीजिए। जी मथुर प्रभु। हरिदास केयर ऑफ श्रीकेशव। श्योर ना श्योर। स्टैचू डाल दीजिए तो मुझे क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा दिस बीइंग मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, साइड में ओके लिखा है। ओके कर दूं क्या? हाँ हाँ, ओके करिए ना। क्योंकि ठीक है। चक्कर है कि मुझे हाँ, अभी ठीक है, नहीं बस नहीं, fine। कल वाला जो था मीटिंग था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ना प्रभु जी, इसलिए। ओ हो, तो वो बहुत कल बड़ी का मिस्टेक है। एक्चुअली फर्स्ट डे था तो कुछ ध्यान में आ ही नहीं पाया, और ये नया अकाउंट दिया है ना तो इस वजह से। चलिए ठीक है। जी। ठीक है, तो मैं 2 मिनट से ज्वाइन करता हूँ, लेट दूसरे लोग ज्वाइन कर लें। आपका आवाज है। हम्म। ये रिकॉर्ड क्यों हो रहा है? ये
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बलराम कृष्ण प्रभु, हाउ आर यू? बलराम कृष्ण प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु। स्पिरिचुअल स्काई कौन से प्रभु जी हैं? स्पिरिचुअल स्काई प्रभु शशांक शेखर प्रभु, शशांक प्रभु। कौन से प्रभु? आप शशांक प्रभु, आप जानते हैं उनको, वो भी जानते हैं आपको। वाणी आश्रम में थे आपका टाइम। तो शशांक प्रभु से लिखे ना, स्पिरिचुअल स्काई क्यों लिखा है? धन्यवाद प्रणाम। आपने स्पिरिचुअल स्काई क्यों लिखा है? आईडी में है तो ऐसा आ गया। क्या? आईडी आईडी में था प्रभु जी, वाला तो ऐसा आ गया। आप तो मेरे ख्याल से आईडी से आप अपना नाम शशांक वापस कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि पहचानने में सुविधा रहेगी मेरे को। कल आए थे आप क्लास में क्या? तो कल हमने जो चर्चा किया उसका कोई रिकैप करेगा? क्या का रिकैप, कल हमने क्या क्या चर्चा किया, फिर हम वहां से आगे बढ़ेंगे। कल क्या चर्चा किया हमने? कल 2 घंटे थे ना हम, आप लोगों ने लिखा भी होगा। कल हमने क्या चर्चा किया था? कल किसने जाकर 10-15 मिनट निकाल के समझा था क्या? हम्म। कल्याण प्रभु, हु विल टेल? कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। प्रभु जी, कल हमने निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग के साध्य और साधन के बारे में पढ़ा था। प्रभु जी, हाँ इसके अलावा तो थोड़ा रिकलेक्ट करना थोड़ा नहीं हो रहा है, तो यही रिकलेक्ट आ रहे हैं। देखिए प्रभु, पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सब एक साथ मत बोलिए। जब यदि किसी को बोलना होता है तो आपके इसमें हैंड रेस करने का ऑप्शन है, वो ऑप्शन रेस कीजिए, फिर बोलिए। ये ऑनलाइन क्लास के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। और हाँ, जब मैं नाम लेके बोलूँ, जैसे मैं कल्याण प्रभु का बोला, कल्याण प्रभु, तो फिर वो बोल सकते हैं। अब इन जनरल अगर आपको कुछ बोलना है तो डायरेक्ट मत बोलिए, पहले आप हैंड रेस कीजिए, फिर उसको बोलिएगा, नहीं तो क्या, इससे सबको डिस्टरबेंस होगा। तो कल्याण प्रभु ने बताया, कल हमने जो है कई तरह के पाथ पे चर्चा करी, उनके साधन और साध्य पे चर्चा करी हमने, ठीक है ना। तो बेसिकली इन सबको हम क्या बोलते हैं, उसका मैंने नाम बताया था एक। संजय कृष्ण प्रभु, इसको क्या बोलते हैं जब मैं चर्चा किया था कल? बलराम ईश्वर प्रभु, क्या चर्चा किया था हमने, इसको क्या बोलते हैं? योगा लैडर, हैं? योगा लैडर, योगा लैडर। हाँ, इंग्लिश में बोलेंगे योगा लैडर। दो some of you are, if not able to understand Hindi terminology, they can ask me. So English it is called yoga ladder. हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं योगा लेडर, और हिंदी में बोलते हैं योग की सीढ़ी। तो योग की सीढ़ी की हमने चर्चा करी थी पहले। क्यों चर्चा करी थी? कि अगर हम इस सीढ़ी को समझ गए तो जो भी श्लोक में बोलूंगा ना, फिर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, फिर आप मुझे पढ़ाओगे, सब चीज आपको क्लियर समझ में आएगी। बस जरा सा मुझे आपको मार्गदर्शन देना पड़ेगा, इतना ही रहेगा। तो पहले इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने एक सेशन केवल इसी के लिए रखा था। तो आज हम जरा सा उसका थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर आज हम चौथा अध्याय चालू कर देंगे। तो हमने चर्चा की थी सबसे पहले योगा सीढ़ी सबसे नीचे कहाँ से चालू होती है? सबसे नीचे कौन है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा मैं चर्चा करी थी ना, सीढ़ी। सबसे नीचे कहाँ, सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है? यस, सच्चिदानंद प्रभु। देखिए ऐसे ऐसे बोला जाता है, हाँ, हैंड रेस करके, यस सच्चिदानंद प्रभु। योगा सीढ़ी जो है, अष्टांग जो पहले विकर्म, हाँ, पहले विकर्म, वेरी गुड। सबसे निष्काम पहले कर्म। विकर्म। एक मिनट, एक मिनट, सब बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले विकर्म। विकर्म किसको बोलेंगे? विकर्मी किसको बोलेंगे?
विकर्मी जो है विधि विधान को मानते नहीं, किसके विधि विधान को? जो शास्त्र अनुसार विधि विधान है हाँ, जो भगवान को भगवान ने नकार बताया। देते हैं, वेदों को नकार देते हैं, शास्त्रों को नकार देते हैं, विधि विधान को नहीं मानते, और क्या करते हैं? नकार तो दिया, लेकिन वो क्यों नकार रहे हैं? वो अपना इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेने के लिए। हाँ, अपने इंद्रिय भोग के लिए वो शास्त्रों को नकार देते हैं। उनका सिद्धांत होता है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मेरी मेरा मर्जी। मर्जी। कलयुग के लोगों का जल्दी सिद्धांत ये होता है, मुझे कुछ बोलो मत भैया, मेरे पे कोई बंधन मत लगाओ। कलयुग के लोगों की विशेषता सबसे बड़ी ये है, उनको बंधन बिल्कुल प्रिय नहीं है, आप रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए। तो वो विकर्मी लोग होते हैं। वेरी गुड। फिर विकर्मी से ऊपर कौन है? निष्काम कर्मी, नहीं, सकाम गलत। सकाम कर्मी। सकाम कर्मी। वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से बोल दूं, आप जितने लोग हैं ना, कल्याण प्रभु हैं, शशांक प्रभु हैं, और कौन है, विवेक प्रभु और श्री हरि प्रभु। तो देखिए, हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी ऑन साइट क्लास की, ठीक है ना? इसलिए मैंने अपना कमिटमेंट दिया था कि अगर ऑन साइट क्लास है तो मैं जाके पढ़ाऊंगा। लेकिन बाद में स्थितियां आप लोगों की चेंज हुई, कंस्ट्रक्शन वगैरह टूटा, तो ये डिसीजन हुआ कि ऑन साइट करेंगे। ऑन साइट करेंगे क्लास तो ऑनलाइन करेंगे, ऑन साइट से ऑनलाइन आ गए तो ऑनलाइन में वीडियो, आप लोगों को मेरा अनुरोध रहेगा कि वीडियो हमेशा ऑन रखें। ऑनलाइन क्लास में वीडियो, अभी आपकी क्लास में तो बहुत लिबरल हूँ, क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ, तो अपना वीडियो जहां तक संभव है आप लोगों को ऑन रखना चाहिए। यदि कोई नहीं रख पाते तो कारण बताइए, प्रभु जी ये रीजन रहा, क्योंकि यहाँ तो कोई, हम सब ब्रह्मचारी हैं सभी लोग, जैसा कोई विशेष कारण नहीं है। तो ऑन, जब आप वीडियो आप ऑन रखेंगे तो मैं सबको समझ पाऊंगा, अच्छे से समझा पाऊंगा, और आप लोग मेरी बात को भी समझ पाओगे। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कुछ, आप अपना वीडियो अपना ऑन रखिए, और जितना आप पार्टिसिपेट करोगे डिस्कशन में उतना आपको सीखने को मिलेगा। जैसे अभी कितना बढ़िया बढ़िया सब लोग बता रहे हैं, सच्चिदानंद प्रभु कितना अच्छे से बता रहे हैं। सच्चिदानंद प्रभु, आपके पीछे कौन बैठे हैं? सच्चिदानंद प्रभु? सुदान सखा प्रभु। सुधांश शका प्रभु, ओके, अच्छा। मुझे दूर से मोटे ऐसा लगा जैसे वो हो, क्या नाम है, धर्मसार प्रभु जो पुजारी हैं वो। ठीक है, हाँ। वेरी गुड। तो सकाम कर्मी कौन होता है सच्चिदानंद प्रभु, बताइए जरा। सकाम कर्मी वो कौन है? सकाम कर्मी जो है वो जीवन की आनंद प्राप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो है। हाँ, संजय कृष्ण प्रभु। अभी ऑनलाइन का आप लोग हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, आप जब पीछे कोई आता है ना तो आप म्यूट कर लिया करिए, बोलने के बाद उसको, सिस्टम ऑनलाइन का ये होता है, जब हम बोल देते हैं तो हम फिर उसको अनम्यूट कर देते हैं, फिर जब बोलना है फिर म्यूट करते हैं, ऐसा हरे ऑनलाइन कृष्ण का। प्रभु। तो आप अनम्यूट कर हाँ दीजिए, प्रभु। क्योंकि आप पीछे कुछ कुछ होगा तो फिर यहाँ डिस्टर्ब, भक्ति लोगों को डिस्टर्ब होगा। तो सज्जन प्रभु बिल्कुल सही बता रहे हैं, सकाम कर्मी का मतलब वो लोग हैं जो इंद्रिय तृप्ति तो करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, लेकिन वो शास्त्रों के नियम के अनुसार करते हैं। दे फॉलो द स्क्रिप्चर्स जस्ट फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इज दैट क्लियर, रसानंद सिंधु प्रभु? रसा सिंधु प्रभु, they follow the scriptures, but they follow the scripture for the purpose of their own sense gratification। तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्रों का उपयोग करते हैं, उनको हम बोलते हैं सकाम कर्मी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर कौन है उससे ऊपर, उससे बेहतर? निष्काम कर्मी। हाँ, निष्काम कर्म योगी। इसको बताइए, खेल तो सारा यही है। निष्काम कर्म योगी किसको बोलते हैं हम, उसके क्या, उसका साधन होता है, क्या साध्य होता है, इतने बता दीजिए बस, क्वालिफिकेशन छोड़ दीजिए। ओ, वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं और कर्म फल भगवान को समर्पण करते हैं। यस, उनका चित्त थोड़ा शुद्ध नहीं होता है, लेकिन मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो उनका गोल यानी साध्य या लक्ष्य क्या होता है? आत्मज्ञान प्राप्त करना, अर्थात बहुत सुंदर। मैं साध्य नहीं हूँ, आत्मा हूँ। हाँ,
इस ज्ञान को प्राप्त करना कि भैया मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्यों करते हैं वो गोल? क्योंकि उनको भोग की तृप्ति से मुक्त होना है। तो भोग की तृप्ति से मुक्त होने के लिए शास्त्र बोलते हैं कि आप एक काम करो, अपने फल का त्याग करो। कर्म आप करो वर्ण आश्रम के अनुसार, लेकिन जो फल आएगा वो आपको भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग करना है। तो बिल्कुल सही है, साधन साधा आपने बहुत अच्छा बता दिया। उसके बाद उससे ऊपर कौन बताएगा? शशांक प्रभु। इसके बाद कौन है? शशांक प्रभु, आप स्पिरिचुअल स्काई में चले गए क्या? हैं? या सो रहे हो आप मजे से? क्या है? तो शशांक प्रभु बाहर गए थे। हैं? शशांक प्रभु स्पिरिचुअल स्काई कौन बताएगा? निष्काम कर्म, हैंड रेस कीजिएगा। निष्काम कर्म योग से बेहतर कौन सा योग है? ज्ञान योग। ज्ञान योग, वेरी गुड। बताइए ज्ञान योग का साधन क्या और साध्य क्या है? इसका इंद्रिय तृप्ति पूरा समाप्त हो जाता है और चित्त शुद्ध हो जाता है। यस, बहुत संन्यास सुंदर। स्तर में संन्यास स्तर में पहुंच जाते हैं। हाँ, और उसका साधन है वेद विमर्शन करना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और उनका साध्य है ब्रह्मानंद में पहुंचना और ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ कुछ मेहनत रंग लाई। अब आपको समझ में आएगी भगवत गीता। देखिए भगवत गीता में सारा खेल जो टफ है ना, वो शुरू के 6 चैप्टर ही हैं। बाकी तो सब मलाई। भक्ति योग तो बिल्कुल मलाई हो, तो हम इस बार में नए भक्त को बोलोगे वो भी समझ जाएगा, बोल देगा। इस शुरू के 6 चैप्टर है, यही बहुत टफ है सबसे ज्यादा। और फिर उससे भी इसके बाद आखिरी के 6 टफ हैं। बीच का भक्ति योग तो हम इस्कॉन में आ गए तो हमें सभी पता है, इतने साल से सुनते आ रहे हैं। ये शुरू के जो समझ लिए, ये लेटर जिसने समझ लिया, उसको 700 श्लोक में से कोई भी श्लोक दे दो, वो खट से बोलना चालू करेगा। रेडी है वो क्लास देने के लिए। ये लेटर समझना अच्छे से, बस जो समझ गए। तो ज्ञान योग के बाद दूसरा योग कौन सा है? बलराम ईश्वर प्रभु। अष्टांग अष्टांग योग। यस, क्या होता है अष्टांग योग? अष्टांग योग में चित्त शुद्धि 100% चित्त शुद्धि होता है इसका। हम्म। उसका यम नियमों साधन है, यम नियमों उसका पालन करता है। हम्म। हरे कृष्णा। साध्य क्या इसका है? सिद्धि साध्य है सिद्धि प्राप्ति करना, परमात्मा में लीन हो, परमात्मा का प्राप्ति करना है इसका ओके, साध्य है। वेरी गुड। रसा सिंधु प्रभु सही बताया इन्होंने? आपको कुछ क्या लगता है कि इन्होंने ठीक बोला या कुछ कम ज्यादा करना चाहिए अष्टांग योग के बारे में जो उन्होंने बताया? सही बोला या नहीं बोला? यस प्रभु, सही है। गुड। तो सही बोला उन्होंने। अच्छा, अष्टांग योग में भी 2 चरण होते हैं, मैंने बताए थे। तो रसा सिंधु प्रभु आप बता सकते हो वो पहला चरण क्या क्या है? अष्टांग योग में 2 चरण होते हैं, मैंने बताए थे। पहले चरण में 4 योग होते हैं, फिर दूसरे में 4 होते हैं। इस तरह वो 8 योग है, जैसे बोलता है 8 फोल्ड मिस्टिक योगा सिस्टम। संजय कृष्ण प्रभु, 4 कौन से हैं? अरे बिल्कुल सिंपल है ये तो। संजय कृष्ण प्रभु जी। मधुशेष प्रभु जी प्रणाम, वेलकम, स्वागत है, हरे कृष्णा। कौन बताएगा 4 कौन से हैं? मैं सचिनंदन प्रभु बताइए। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बस 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 बस, ठीक है ठीक है धारणा। ठीक है। हाँ, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये एक चरण होता है। एक आप में से चरण किसी होता को है। पता है अष्टांग योग और ध्यान योग किसको बोलते हैं? या अष्टांग योग और ध्यान योग में क्या अंतर है? या हठ योग किसको बोलते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं। तो शुरू के 4 तो बता दिए इन्होंने, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। प्रेम प्रकाश प्रभु जी आप बताओगे बाकी के 4 अष्टांग योग के, बाकी के दूसरा चरण में 4 कौन कौन से हैं? थोड़ा बताइए। यम, नियम, आसन और प्राणायाम तो बता दिए।
बाकी के 4 कौन से हैं? कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए, आपके पास फैसिलिटी है। बाकी के 4 कौन से हैं? बलराम ईश्वर प्रभु। ध्यान, ध्यान हाँ, और धारणा, ध्यान धारणा या और 2 कल टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से कुछ कौन बोल रहा है? वो बोल कौन रहा है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। प्रेम प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रेम प्रकाश। हरे कृष्णा। कौन, हरे किसने बोला कृष्ण। ध्यान? प्रेम प्रकाश। हाँ, ध्यान हो गया, और उसके बाद? ध्यान धारणा हाँ, और 2 हुए तो, हाँ ध्यान और धारणा। हाँ और 6 हो गए, अभी भी 2 रह गए। समाधि, समाधि। समाधि हो गया, अभी भी 1 रह गया है। हाँ, मैं बोलूं? नहीं नहीं, हैंड रेस करके बोलिए, ऐसे नहीं, मैंने बोला जिसको बोलना हो ना हैंड रेस करके बोलिएगा। सच्चिदानंद प्रभु आप बताइए। प्रत्यार। या हाँ, प्रत्याहार, प्रत्याहार, या yes, वेरी yes। गुड। तो इस तरह से 8 स्टेजेस होती हैं। पहले चरण में होता है यम नियम आसन प्राणायाम, और दूसरे में होता है आ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा धारणा ध्यान समाधि। इस तरह से 8 स्टेजेस होती हैं। तो जो यम होता है उसमें भी 5 सेक्शन होते हैं। जो नियम होता है उसमें भी 5 सेक्शन होते हैं। उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा। जब हमारा ये आएगा, जब जब छठा अध्याय पे पहुंचेंगे तब मैं बताऊंगा आपको, तो तभी क्या कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो ठीक है, अभी तो आप लोगों को काफी हद तक काफी लोगों को क्लियर हो गया, तो काफी अच्छी बात है। अब हमारा आखिरी जो योगा है वो है भक्ति योगा। तो अखिलेश प्रभु, भक्ति योगा का क्या है, साधन क्या है और साध्य क्या है? अखिलेश प्रभु, आपने हैंड रेस किया है ना? तो भक्ति योग का है और साध्य क्या है, ये समझ लो अच्छे से। बस ये समझ गए तो गीता आपके लिए मलाई है। फिर रसगुल्ले रसगुल्ले मिलेंगे खाने को। और ये नहीं समझे तो कंफ्यूज रहोगे। यस विवेक प्रभु। जी हरे कृष्ण बोल जी। ये भक्ति योग का साधन है नवधा भक्ति, और साध्य है कृष्ण प्रेम। हाँ, बस तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए कि कितने तरह के पथ होते हैं या मार्ग होते हैं, उनका साधन क्या है और उनका साध्य क्या है। ये समझ गए तो फिर बाकी इसमें बहुत सारी सूक्ष्म बिंदु भी हैं, जो कि मैं देखूंगा समय से पर किसको कितना बताना है। जैसे जैसे श्लोक आएगा, जैसे तात्पर्य आएंगे, तो ये अपनी फाउंडेशन तैयार हो गई। अब आप लोग क्लियर हो एकदम। अभी हम आज चालू करेंगे अध्याय 4। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलिंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, तो स्वागत है आप लोगों का भक्ति शास्त्री कोर्स के अंदर भगवत गीता अध्याय 4, इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। स्क्रीन पर दिख रहा है ना आप लोगों को सबको शीर्षक? सिंधु प्रभु, शीर्षक दिख रहा है? आर यू एबल टू सी द? दिख रहा है। ओके फाइन, ठीक है। तो देखिए, इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो हमने चर्चा करी थी, आप लोग ने पढ़ा हुआ पिछले तीसरे अध्याय में, कि भगवान ने पहले निष्काम कर्म योग बोला, और फिर निष्काम कर्म योग बोलने के बाद भगवान ने जो आखिरी सेक्शन था उसमें काम की चर्चा करी। काम क्या होता है, काम का स्वभाव कैसा है, और वो काम किस प्रकार हमारा शत्रु है और उस शत्रु पे परास्त कैसे करना है। इतनी सारी चर्चा होने के बाद अचानक से भगवान बोल रहे हैं दिव्य ज्ञान। अचानक से टॉपिक कैसे आया? क्या लगता है आप लोगों को, क्यों भगवान ने अचानक दिव्य ज्ञान बोल रहे हैं? इसका लिंक, कहने का मतलब है कि पिछले अध्याय का, गीता में हर अध्याय का लिंक है। पिछले अध्याय से अगले अध्याय का वो लिंक समझना जरूरी है। लिंक अगर नहीं समझेंगे तो समझावट स्पष्ट नहीं होगी। तो वो क्या कारण है, भगवान क्यों दिव्य ज्ञान बोलो, व्हाट इज दैट लिंक, वो लिंक क्या है? और देखिए, भगवान ने जब गीता बोली है तो भगवान ने इस अध्याय तरीके से नहीं बोली थी। अथा प्रथमो अध्याय, कुरुक्षेत्र के मैदान में सैन्य सेना का
इस तरह से नहीं बोला भगवान ने, गीता फ्लो में बोली है, एक के बाद एक श्लोक बोलते रहे हैं। और ये शीर्षक एक्चुअली व्यासदेव में भी नहीं लिखे हैं, व्यासदेव ने भी शीर्षक नहीं दिए हैं। अगर आप में से कुछ लोग जैसे मधुश्रेष्ठ प्रभु जी या दूसरे लोग होंगे जो कभी कभी गीता प्रेस की गोरख के गीता प्रेस की गीता है या दूसरी उसके प्रकाशन में देखेंगे, तो गीता प्रेस ने भी गोरखपुर वालों की गीता प्रेस, उन्होंने भी गीता छापी है। तो उन्होंने जो शीर्षक लिए हैं वो शीर्षक पता है आपको किससे लिए हैं? वो शीर्षक लिए गए शंकराचार्य जी से। तो शंकराचार्य जी सबसे पहले आचार्य थे जिन्होंने अध्यायों को बांटा और इन अध्यायों के शीर्षक दिए। तो फिर उसके बाद हमारे परंपरा के जो आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य, उन्होंने भी इसके अपने अपने शीर्षक दिए, क्योंकि आचार्यों को अधिकार होता है, जब वो टीका लिखते हैं तो उनको अधिकार होता है कि वो अध्याय को शीर्षक दे सकते हैं। तो हमारे प्रभुपाद जी ने अपनी टीका लिख रहे हैं, जो अपने तात्पर्य दे रहे हैं, तो उन्होंने भी सबके शीर्षक दिए हैं। तो इस अध्याय का शीर्षक दिया गया दिव्य विज्ञान। तो ये शीर्षक इस तरह से दिया गया है कि जैसे इसका उत्तर कृष्ण बलराम प्रभु को पता होगा कि निष्काम कर्मयोग की चर्चा हमने कर ली थी तीसरे अध्याय में। अभी निष्काम कर्मयोग से श्रेयस्कर कौन सा योग है? सच्चिदानंद प्रभु क्या बताओगे? ज्ञान योग। एग्जैक्टली ज्ञान योग। हाँ, तो निष्काम कर्मयोग से बेहतर जो है वो ज्ञान योग है। और भगवान को, अर्जुन को एक एक करके सारे योगा लीडर समझाने हैं। पहले विकर्मी, फिर सकर्मी, फिर निष्काम कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग और फिर भक्ति योग। तो भगवान एक एक करके अर्जुन को सारी चीजें समझाने वाले हैं। तो उसी तारतम्य में, उसी परिप्रेक्ष्य में भगवान ने दिव्य ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं। इसलिए शीर्षक, इसलिए भगवान यहाँ पे दिव्य ज्ञान की बात करेंगे। क्योंकि चर्चा तो भगवान, भले भगवान अंत में कंक्लूड ये कर दें कि अर्जुन ये सब मैंने तुम्हें बताया और भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, वो तो भगवान बोले ही बोलेंगे, लेकिन चर्चा तो भगवान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सारी चीजें बताएंगे भगवान, ताकि अर्जुन को हर चीज पूरी क्लियर समझ में आए। तो इसलिए इस अध्याय की चर्चा हो रही है। और ये बात समझिएगा कि दिव्य ज्ञान जो है ये केवल ज्ञान योग के लिए लागू नहीं है। ये भगवान जिस ज्ञान की चर्चा करेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद अपनी टीका में लिखते हैं कि ये जो ज्ञान है ये ज्ञान योग पे भी लागू होगा, ये भक्ति योग पे भी लागू होगा और ये अष्टांग योग पे भी लागू होगा। और भक्ति योग पे और ज्ञान योग पे तो विशेष रूप से लागू होगा। तो इस प्रकार ये जो है इस अध्याय की शुरुआत होगी। तो हमारी पढ़ाने की शैली ऐसी रहेगी कि मैं जो है श्लोक बोलूंगा और इसके बाद में एक एक भक्त का नाम बोलूंगा, मैं, वो लोग अनुवाद पढ़ेंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो हम अपने अध्याय में आज आगे चलेंगे। तो पहला श्लोक है, श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम् अहम् अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छवा के अब्रवीत्। प्रेम प्रकाश प्रभु पढ़ोगे आप अनुवाद? हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आवाज आ रही है मेरी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य अभी नहीं, बस अभी अनुवाद मैं बोलूंगा, अभी रुक जाइए, तात्पर्य आप ही पढ़ेंगे। तो देखिए, इमं विवस्वते योगम, देखिए इस श्लोक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि देखिए कोई चीज बताने के पहले हमें भगवान से सीखना चाहिए कि जब हम किसी वस्तु को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में किसी विषय वस्तु में हम किसी को परिचय देते हैं तो उससे पहले उसका महत्व बताते हैं, उसका स्रोत बताते हैं कि ये ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ, भगवान हालांकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, दुनिया जानती है कि सारा ज्ञान उनसे निकलेगा, मगर भगवान शुरू से उसको बताना चाह रहे हैं अर्जुन को, देखिए जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ वो कितना महत्वपूर्ण है। तो उसका परिचय दे रहे हैं कि किस तरह से परंपरा चालू है, किस तरह से ज्ञान चालू हुआ है। इसीलिए हम लोगों को भी जब हम लोग अवसर मिलता है हमें प्रवचन देने का या क्लासेस देने का मंदिर में भी या कहीं पर भी, तो हमको तुरंत सबसे पहले अथॉरिटी कोट करना आना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं वो बात कहाँ से की जा रही है, शास्त्र में किस जगह लिखी है, यदि किसी आचार्य ने कही तो कहाँ पे लिखी है। एक दूसरा, और भी अच्छा पढ़ते हैं तो किस संबंध में कही, वो भी श्रोतागणों को बताना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगी। अभी भगवान तो खुद ही बोला, श्री भगवान उवाच, तो भगवान अर्जुन को पहले प्रिपेयर कर रही है, भैया ऐसा नहीं कि मैं तुमको कोई नई चीज बता रहा हूँ, यह परंपरा पुराना पुरातन ज्ञान है, ये इमं विवस्वते योगम, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले किसको दिया है?
सूर्यदेव विवस्वान को दिया है। इमम विवस्वते योगम, सबसे पहले मैंने ज्ञान जो तुमको देने जा रहा हूं अर्जुन, तो सबसे पहले मैंने जो है सूर्यदेव को दिया। और फिर क्या है, प्रोक्त वाहन अहम अव्ययम, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं कि जो कि एक बार अपन ने ज्ञान दे दिया तो उसका व्यय हो जाए, ज्ञान की क्षति हो जाए, ज्ञान का नाश हो जाए, नहीं। ये ज्ञान जो है शाश्वत ज्ञान है, ये सनातन ज्ञान है, इस ज्ञान का कभी क्षय नहीं होता है। अगर प्रलय भी आ गई है तो भी ज्ञान का क्षय नहीं होगा। तो ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ध्यान से सुनना अर्जुन। तो भगवान ये सब क्यों बता रहे हैं, ताकि अर्जुन ध्यान पूर्वक सुने, इसलिए वो कर रहे हैं भगवान। क्योंकि अगर ध्यान पूर्वक नहीं सुनेगा तो क्या होगा, बहुत सारी जो कीमती चीजें हैं वो जीवन से चली जाएंगी, फिर हम लोग अपने जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम सुनते हैं तो सबसे पहला प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हम ध्यान पूर्वक सुने। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, इमम विवस्वते योगम, सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। और ये भी जान लो, ये ज्ञान वैसा ज्ञान नहीं, ये सब भौतिक ज्ञान होता है, ऐसा क्षय हो जाता है, नहीं, ये अव्यय है, इस ज्ञान का भी नाश नहीं होता है। फिर क्या हुआ, विवस्वान मनवे प्राह, कि जब मैंने ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, तो विवस्वान को दिया, तो विवस्वान ने किसको दिया, मनवे, मनु को दिया। कौन से मनु को दिया, ये जो मनु है ये स्वयंभू मनु नहीं है, जो पहले मनु थे ना वो नहीं है। कौन से मनु को दिया है, कौन बताएगा, सामने लिखा है एकदम। ये ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने कौन से मनु को दिया, यस रसा सिंधु प्रभु जी। इक्ष्वाकु। ना नहीं, इक्ष्वाकु तो बाद में आएगा, नो नो नो, इक्ष्वाकु बाद में वैवस्वत आएगा। मनु, वैवस्वत मनु। मनु वैवस्वत को दिया है। तो सचिदानंद प्रभु आप हैंड रेस करो यार, डायरेक्ट मत बोलिएगा, है ना, सब डिस्टर्ब होंगे। तो ठीक है, ठीक है। विवस्वत मनु कौन से नंबर के मनु है सचिदानंद प्रभु, 7वें नंबर के, ठीक है ना, 7वें नंबर। हाँ हाँ, भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया सूर्यदेव विवस्वान को, विवस्वान में ज्ञान दिया विवस्वत मनु को, और मनु ने फिर अपने लड़के इक्ष्वापुत्र, राजा था, वो राजा भी था, उनका पुत्र भी था, इक्ष्वाकु को दिया, ठीक है ना। इस तरह से ज्ञान परंपरा में आया है, ये भगवान उनको बोल रहे हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग ये तो जानते हैं कि भगवान का जो ज्ञान आता है वो 4 संप्रदायों में आता है, 4 परंपराओं में आता है। तो हैंड रेस करके बताइए कौन कौन सी परंपरा है, 4 हैं जिनसे हम भगवान कृष्ण का प्रामाणिक ज्ञान आता है, क्योंकि हम लोगों को मेरा ख्याल है भक्ति के पहले दिन से पता होगा। हैंड रेस कीजिए, 4 परंपरा कौन सी है, यस विवेक प्रभु, वीडियो ऑन कीजिए विवेक प्रभु, यस। भगवान इतना सुंदर चेहरा दिया, छुपा क्यों रहे हैं। तो ये श्री संप्रदाय, हाँ, श्री संप्रदाय में ये रामानुजाचार्य जी हैं, उसके और आचार्य, ठीक है। और ब्रह्म माधवा गौड़ी संप्रदाय में ये श्री माधवाचार्य जी हैं, और शिव 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 संप्रदाय में, शिव शिव संप्रदाय संप्रदाय नहीं, में रुद्र संप्रदाय, है, रुद्र संप्रदाय। हाँ, रुद्र संप्रदाय में ये है, नाम और याद नहीं है। और उसके बाद और निम्बार्क, चार कुमार संप्रदाय, निम्बार्क कुमार संप्रदाय। तो भगवान श्री कृष्ण जो परंपरा चलाई थी वो लक्ष्मी जी को पहले ज्ञान दिया, उनसे परंपरा चालू हुई, वही श्री संप्रदाय, और उनका आचार्य हुए रामानुजाचार्य। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जिससे परंपरा आते आते ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय चला, जिसके आचार्य थे मध्वाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु, वर्तमान में शिला प्रभुपाद। वो सब आप लोग जानते, तो वो उसकी चर्चा नहीं करूंगा। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को ज्ञान दिया, जिससे परंपरा चालू हुई रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन है, कौन बताएगा, रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन है, वर्तमान में आचार्य कौन है, यस प्रिय प्रकाश प्रभु। शिव जी। नहीं, आचार्य रुद्र संप्रदाय को शिव जी तो पहले थे, उनको ज्ञान दिया, फिर अभी वर्तमान में आचार्य कौन है रुद्र संप्रदाय के, यस कल्याण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, विष्णु स्वामी। या विष्णु स्वामी। और फिर भगवान ने ज्ञान दिया कि उनको 4 कुमारों को, जिनसे परंपरा चली, उसका नाम पड़ा कुमार संप्रदाय। उसके वर्तमान में जो आचार्य, उसका नाम रसा सिंधु प्रभु बताएंगे।
कहाँ गए रसा सिंधु आदि गोपाल? आदि शंकराचार्य कौन? शंकराचार्य। नहीं नहीं, शंकराचार्य कहाँ से? शंकराचार्य तो हमारे वैष्णव संप्रदाय में थोड़ी आते हैं। श्री माधव प्रभु कुमार संप्रदाय के वर्तमान में आचार्य कौन है? निम्बार्काचार्य। यस, वेरी गुड, निम्बार्काचार्य। तो अभी देखिए, इस बात को समझिए, अभी तक हमने ये संप्रदाय सुने थे, लेकिन यहाँ जिस परंपरा की बात हो रही है ये वो संप्रदाय नहीं है, ये दूसरा संप्रदाय है। ये कौन सा संप्रदाय है? ये जो संप्रदाय बोले गए हैं ये वैष्णव संप्रदाय है, जिनकी चर्चा भी बताई सब लोगों आप लोगों ने। लेकिन ये जो संप्रदाय, जो परंपरा है, ये राजर्षियों की परंपरा है। ये ज्ञान जो है भगवान ने राजर्षि, राजर्षि का मतलब ये है कि ऐसे राजा जो ऋषि भी थे, जिनने, जो साधु संत के समान जिनका स्वभाव था, जिनकी मानसिकता, जिनकी चेतना साधु के समान थी, लेकिन वो राजा थे, वो राजकाज करते, तो धरती के राजा थे, छोटे मोटे के राज देश के राजा नहीं थे, पूरा धरती के राजा है, छवाकू। तो ये परंपरा, इसको बोलते हैं राजर्षि परंपरा। जैसे राजर्षि परंपरा चली, विवस्वान, विवस्वान कौन है? सूर्यदेव, पूरे ब्रह्मांड के राजा माने जाते हैं, जितना ब्रह्मांड है उसके नेता कौन है? सूर्यदेव को माना जाता है। सूर्यदेव विवस्वान से भगवान ने परंपरा चालू करी थी। तो प्रश्न ये उठता है कि राजर्षि परंपरा क्यों चालू की गई? कोई कुछ बोलना चाहेगा इस विषय में? क्या कारण रहा कि भगवान ने इतनी परंपरा के बाद भी एक और नई परंपरा चालू करी, राजर्षि परंपरा? अगले श्लोक में है, इमं राजर्षयो विदु सा कालने है महता योगो नष्टा परंतपा। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब हम लोग वैष्णव संप्रदाय चालू करते हैं ना, तो जो गुरुजन होते हैं वो छोटा सा मठ खोलते हैं या अपना आश्रम खोलते हैं, उनमें कुछ शिष्य आते हैं, फिर वो संप्रदाय के सिद्धांतों को सीखते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं होता है। कुछ सीमित लोग होते हैं, सीमित तक ही वो ज्ञान परंपरा चलती है। लेकिन जब आप किसी राजा को ये ज्ञान दे देते हैं, तो ये जो परंपरा है, ये ज्ञान है, बहुत तेजी से विस्तार करता है, तीव्र गति से करता है। पूछिए क्यों? क्योंकि पहली बात यह है कि राजा का प्रजा पे नियंत्रण होता है, राजा शासक होता है, और वो सदाचारी होता है, भगवान का भक्त होता है। तो वो जनता को भगवान की भक्ति में लाने के लिए सब सुख सुविधाएं प्रदान करता है। आप जिस वर्ण को, जिस आश्रम को, आपको क्या भक्ति में आपको क्या तकलीफ आ रही है? पैसा नहीं है, पैसा ले जाइए, कपड़े नहीं है, कपड़े ले जाइए, दवाई नहीं है, दवाई ले जाइए, जमीन नहीं है, जमीन ले जाइए, आपको शादी करनी है, वो व्यवस्था हो जाएगी। ये सारी जिम्मेदारी राजा खुद लेता, तात्पर्य में आएगा, ऊपर ही लिखा हुआ है। तो राजा जो है सारी जिम्मेदारी लेता है, और जब राजा जिम्मेदारी लेता है तो उस परंपरा का निर्वहन बहुत तेजी से फैलता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो बुद्ध संप्रदाय था, उसकी शुरुआत किसने करी थी? भगवान गौतम बुद्ध ने। वो खुद आए, लेकिन जब वो आए तो वो संप्रदाय इतना फैला नहीं, उस तरीके से नहीं फैल पाया। थोड़े बहुत मठ बने, थोड़े बहुत शिष्य बने, तो वो चला। लेकिन जब उस गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके ज्ञान को सम्राट अशोक ने ग्रहण किया, जब वो उनके परंपरा का अनुयायी बना, तो उसने बहुत तेजी से ज्ञान को फैलाया, इतनी तेजी से फैलाया कि पूरी धरती पर परंपरा चालू हो गई। सम्राट अशोक। तो ये राजर्षियों में ये एक बेनिफिट होता है कि ज्ञान बहुत तेजी से फैलता है, अनुयायी बहुत तेजी से बनते हैं, क्योंकि एक उनका शासन होता है, दूसरा वो जनता को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, लोग सम्मान करते हैं राजा का। राजा का आदेश है, मानना ही पड़ेगा भाई, कैसे नहीं मानोगे? तो परंपरा बहुत तेजी से फैलती है। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही हुआ था। क्रिश्चियन में जब जीसस आए थे तो इतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर एक राजा ने, उसका नाम क्रिस्टाइन करके था, जब उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया तो उसने बहुत तेजी से ईसाई धर्म को फैलाया, बहुत तेजी से फैलाया। तो ये परंपरा जो है, ये राजर्षि लोग ले लेते हैं, परंपरा के हाथ में आ जाती है, तो ज्ञान बड़े पैमाने पर फैलता है और बहुत तेजी से फैलता है। गीता में ही भगवान बोलेंगे इसी अध्याय में, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तद तदेव तरोजना। जो समाज के श्रेष्ठ लोग यदि किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं, तो बाकी के अनुयायी इस चीज को बहुत तेजी से ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए भगवान ने इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राजर्षि परंपरा चालू करी थी। तो ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान में विवस्वत मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से परंपरा फैली। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अभी देखिए, हम अपने इसमें भी देखिए, प्रभुपाद जी जब आए, चेतन महाप्रभु आए,
उन्होंने भी ज्ञान को फैलाया। लेकिन जब प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े लोग पूरे वर्ल्ड में फैला दिया, जॉर्ज हरिसन और वो फोर्ड कंपनी के मालिक, ऐसे बड़े बड़े लोग। इस तरह से ये परंपरा बड़ी तेजी से चलती है। जब राजर्षि परंपरा आती है तो ज्ञान बहुत तेजी से फैलता है। और ये तात्पर्य प्रभुपाद जी कुछ बोलेंगे तो प्रेम प्रकाश को थोड़ा पढ़ोगा फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर हमें से, जहां मैं बोलूंगा वो रुक जाइएगा, पढ़िए। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन देखिए, का तो यहाँ उद्देश्य बता रहे हैं राजा को परंपरा क्यों दी जाती है। प्रभुपाद जी खुद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि राजा क्या नागरिकों पर शासन करता है। जब शासन करेगा तो स्वाभाविक हो शासन भी करेगा, साथ में सुविधाएं भी दे रहा है, दोनों चीज, उसको पावर भी है, फैसिलिटीज भी दे रहा है वो उनको, तो ज्ञान तेजी से फैलता है। ये पॉइंट है, आगे मानव पढ़िए। जीवन मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्णा भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग रुकिए का रुकिए रुकिए अनुसरण रुकिए, करते तो देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, राजर्षि परंपरा क्यों चालू हुई। जो राजा का, प्रत्येक राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को कृष्ण भावना भावित बनाए, और उस हेतु प्रजा को जो भी सुविधाएं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान दवाई, वो सब प्रदान करिए, उसका कर्तव्य है। इसीलिए राजर्षि से परंपरा बहुत तेजी से फैलती, इसलिए भगवान ने ज्ञान ये परंपरा चलाई। आगे बढ़िए, भगवान प्रभुपाद जी अब कुछ कैलकुलेशन करेंगे कितना पुराना ज्ञान है। जिससे पढ़िए। जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव युवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में 5:52 में कहा गया है, यच्चुरेक्ष सविताम सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरेश तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य ये सभी बात लोगों का ये राजा है। इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है, और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाषा नहीं, अभी तो ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। हाँ तो सुनिए, महाभारत देखिए काल। प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं कि देखिए कभी कभी लोग बोलते रहे तुम लोग क्या इस कान वाले हो, तुम लोग क्या गीता पढ़ते रहते हो, आजकल की गीता आ गई है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है आज के समय में, ऐसा बोलते हैं कई लोग। सुना होगा आप लोगों ने, प्रचार करते हो ना आप लोग। तो ऐसा नहीं है, ये ज्ञान आपको ना, आज ही मैंने किसी को कमेंट किया है इंटरनेट पे, आज ही मैंने कमेंट किया था कि आपको लग रहा है कि नई चीज मिल गई है, अरे भाई ये पुरातन ज्ञान है। और उसका कैलकुलेशन प्रभुपाद जी बताने वाले हैं कितना पुराना ज्ञान है। तो ये आज का ज्ञान नहीं है कोई, इतना प्राचीन। जो प्रभा जी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, इस बात को, प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए बता रहे हैं कि ज्ञान कितना ऑथेंटिक, कितना प्रामाणिक है। कि देखिए बड़े बड़े पुराने राजर्षियों से, परंपरा से ज्ञान आ रहा है अर्जुन, ये आजकल का ज्ञान नहीं है, जैसा कि लोग आजकल लोग कमेंट करते हैं। कभी कोई लोग बोलते हैं गीता प्रैक्टिकल नहीं है आज के समय के लिए, सबको उत्तर मिलने वाला भी है हमको। तो यह गीता भी जो है, प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है। जो सांसारिक विद्यार्थी होते हैं ना आजकल के, पढ़े लिखे होते हैं बहुत,
तो ये बता रहे हैं कि मामूली ज्ञान नहीं हो ना, ये काल्पनिक ज्ञान है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना इमेजिनेटिव नॉलेज है, नहीं, काल्पनिक ज्ञान नहीं है, बल्कि ये ज्ञान का स्टैंडर्ड है। आप कितने ज्ञानी हो, कितने विद्वान हो, उसका पता इस बात से चलता है कि आप भगवत गीता अच्छी तरह समझते हो या नहीं हो। इससे पता चलेगा कौन व्यक्ति, बाहर की दुनिया में हम जाते हैं तो बड़े बड़े लोग आजकल पीएचडी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, अपने को बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़े बुद्धिजीवी होते हैं। रूपा जी बोल रहे हैं आप कितने बुद्धिजीवी हो, उसका पता आपके भौतिक ज्ञान से नहीं पता चलेगा, इस बात से चलेगा मानक स्टैंडर्ड क्या है, मानक यानी स्टैंडर्ड, कि आप गीता को समझते हो कि नहीं हो। और ये गीता अनंत काल से चली आ रही है, मतलब इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। कोई पूछा कब से आई, तो नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, षष्ठी के पहले से नॉलेज है ये तो। आपको प्रभुपाद जी आगे के तात्पर्य में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके बताएंगे तो हम देखेंगे। पढ़िए। महाभारत में हाँ महाभारत में शांति पर्व 348, 51 और 52 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादो च ततो विवस्वान मनवे ददो मनुष्य लोक तीर्थ शिक्षा कवे ददो। महाराज आमीन, महाराज आमीन क्लास कैन स्पीक। थोड़ा तेज बोलिए प्रकाश बाबू, थोड़ा मैं ठीक से, मेरे को पूरा प्रॉपरली आ नहीं पा रहा। हरे कृष्ण महाराज आमीन आमीन क्लास। हाँ, अब आप एक काम कीजिए, आप इसमें जाइए, ये वाला पैराग्राफ छोड़िए, नीचे वाला ये पढ़िए, इस समय कलयुग के। मनुष्य लोक भृत्यर्थ सूता इक्षा कवे ददो इक्षा कुणाच कथितो व्याप्य लोकान व्यवस्थित था। त्रेतायुग के आदि में विवस्वान ने ईश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पुरुष थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इसे प्रमाणित होता है कि मानव समाज महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही, इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। तो प्रभुपाद जी इस ने समय स्टैब्लिश कर दिया कि देखिए ज्ञान कितना पुरातन है, इक्ष्वाकु के समय से। इक्ष्वाकु तो छोड़िए, तो भगवान तो बोल रहे हैं इमं विवस्वते सूर्यदेव विवस्वान। हाँ, अब प्रभुपाद जी कुछ कैलकुलेशन देंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसको पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि यह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। क्योंकि भगवद गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचन के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवद गीता नहीं है। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। यस, तो देखिए प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर कैलकुलेशन करके बताया कि ज्ञान कितना प्रमाणिक है, कितना ऑथेंटिक है। तो प्रभुपाद जी ने कैलकुलेशन किया, कलयुग कितने हर साल का है, कौन बताएगा? विवेक प्रभु, कलयुग प्रभु जी।
4,32,000। हाँ, तो उसमें से कितने वर्ष बीत चुके हैं लगभग अभी? मोटा मोटा हिसाब करें तो हाँ मोटा अनुमान की बात हो हाँ रही है। 5,590। हाँ, तो वो तो छोड़िए, इसके पहले था त्रेता युग। उसका प्रभुपाद जी ने कैलकुलेशन किया कि वो कितने साल, द्वापर युग सॉरी, द्वापर था, द्वापर के थे 8 लाख वर्ष, ठीक है। उसके पहले त्रेता युग, त्रेता के थे 12 लाख, तो 12 और 8 20 हो गए, और 5 मान लो प्रभुपाद जी के हिसाब से, तो 20 लाख 5 वर्ष। तो अभी करंट की इसी कल्प की बात हो रही है, इसी चक्र की बात हो रही है। और टोटल प्रभुपाद जी ने कितना कैलकुलेट करके बताया, टोटल ये ज्ञान कितना पुराना है, तो बता रहे हैं 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पुराना ज्ञान है। और एक साल में 365 दिन होते हैं। आप समझ जाइए कि ज्ञान कितना पुराना और कितना ऑथेंटिक है। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी ये भी बोल रहे हैं कि ज्ञान क्या है, अपौरुषय है। तो कौन बताएगा, हैंड रेस कीजिए, अपौरुषय का क्या मतलब है? जब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये ज्ञान अपौरुषय है, इससे क्या तात्पर्य, क्या लगता है आपको? हु कैन टेल? अपौरुषय ज्ञान। यस रसा सिंधु प्रभु। सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन। सुपर ओके ह्यूमन। ओके ओके। और कोई इसके अलावा? जब भगवान जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ज्ञान अपौरुषय है, इसका क्या अर्थ है? हरे बता कृष्णा। दो प्रभु। कौन बताएगा? विवेक प्रभु बोलिए। अपौरुषों का मतलब है कि वो ज्ञान जो मनुष्य ने नहीं दिया है, यानी कि जो अपौरुष है, जो कि अ, पुरुष पुरुष से भी ऊपर, जिनको अपौरुष बोलते हैं। ओके, कुछ हद तक आसपास, तो अब कुछ मात्रा में तो उत्तर सही है आपका। और कोई? बलराम कृष्ण, बलराम ईश्वर प्रभु। एक मिनट, वेट वेट वेट, ये मथुरेश्वर प्रभु ने हाथ उठाया। यस, मथुरेश्वर हरि प्रभु। अपौरुषय का क्या मतलब है? ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आवाज आपकी टूट रही है लेकिन। अच्छा, गूंज रही है ना? हाँ ठीक है। अपौरुषीय इसलिए कहा गया है कि ये जो ज्ञान आ, है, आ, ये आ रही आ रही। पृथ्वी लोक से परे का ज्ञान है असल में। जो कि मतलब इंसान की जो सोचने की क्षमता है उससे परे का है असल में, है ना? ओके, ठीक ठीक, कुछ हद तक आसपास है। प्रेम प्रकाश प्रभु ने हाथ उठाया। यस, प्रेम प्रकाश प्रभु जी। हाँ, अपौरुषेय का अर्थ है कि किसी साधारण पुरुष द्वारा नहीं, तो स्वयं श्री भगवान द्वारा, जो कि पुरुष, वही स्वयं पुरुष है। ठीक है ठीक है। तो साधारण पुरुष और भगवान में क्या अंतर है? क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की ज्ञान अपौरुषय द्वारा आया है? वो त्रिगुणातीत है भगवान। त्रिगुणातीत है, ओके। है, लेकिन उतना आसपास हो, एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ज्ञान अपौरुष है? या श्री हरि प्रभु। It is beyond the four defects of the conditioned source. आई एम सॉरी। A knowledge, this is given beyond the four defects of conditioned source. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अपौरुषय का मतलब ये होता है, देखिए, हर साधारण बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं। अखिलेश प्रभु, आपको पता है 4 दोष कौन से होते हैं बद्ध जीव में? 4 दोष। चार चार दोस्त पता नहीं है, 2 3 पता है गुरु जी। कोई बात नहीं, 3 बताइए। एक धोखा देना, हाँ, और इंद्रिया अपूर्ण। वेरी गुड। 2 बता दिए। प्रेम प्रकाश प्रभु, बाकी के 2 आप बता दीजिए। भ्रमित होना हाँ, और गलती करना। यस, 4 दोष होते हैं। तो इसकी इसकी एक सीक्वेंस ही एक्चुअली में, वो भी समझ लीजिए। जब भी 4 दोष की बात होगी ना, तो शुरुआत हम करेंगे इंद्रियों का अपूर्ण होना, करुणा पाठक। इंद्रियां अपूर्ण है। जब इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, तो क्या होता है? आदमी भ्रमित होता है। और जब वो भ्रमित होता है तो क्या करता है? वो गलतियां करता है। और जब वो गलतियां करता है तो गलती को छुपाता है, जिसको बोलते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी या ठगने की प्रवृत्ति। तो इस तरह से इनकी कड़ी है ये। इस तरह से आप बोलोगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इस तरह से जिन 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 व्यक्ति के अंदर ये 4 दोष होते हैं, जिनमें इंद्रियां ही अपूर्ण है, तो उनका कोई भी ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। करेक्ट? कैसे पूर्ण? इंद्रिया बेस में पहली जो फर्स्ट फाउंडेशन है, जहां से ज्ञान आना है, इंद्रियों से ज्ञान उसको लेना है, इंद्रियों से ज्ञान उसको देना, वही इम्परफेक्ट है, वही अपूर्ण है।
तो नॉलेज आएगा वो कैसे परफेक्ट होगा। लेकिन भगवान के अंदर चार दोष होते हैं क्या? ये नहीं होते। इसलिए ऐसे ज्ञान को बोलते हैं अपौरुषय। मतलब ये ज्ञान ऐसे व्यक्ति से आया है जिसके अंदर ये चार दोष नहीं है। मतलब ये पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण सिद्ध ज्ञान है। इस ज्ञान में कोई दोष नहीं है। अगर दोष होगा तो समझने वाले की समझावट में होगा। लेकिन भगवान ने जो ज्ञान दिया भगवद गीता का, इस ज्ञान में कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान आया ही ऐसे व्यक्ति से है जो कि चारों दोषों से मुक्त है। या पुरुष है का मतलब है। अपरुष का मतलब ये आता है। फिर प्रकाश प्रभु आप अपने हाथ हाथ हटा लीजिए, लोअर लोअर हैंड कर लीजिए। और कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, नहीं कहना तो लोअर हैंड कर लीजिए। तो इस तरह से हमने चर्चा किया पहले श्लोक में कि भगवान ने बताया कि मैंने एक नई परंपरा चालू करी थी अर्जुन। तो सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव के देने के बाद सूर्यदेव ने वो ज्ञान जो दिया वो व्यवस्थित मनु को दिया। मनु ने वो ज्ञान राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह परंपरा चलती रही। इस तरह ज्ञान बढ़ता रहा। प्रभा जी ने तात्पर्य में बताया कि भैया भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं कोई आजकल का ज्ञान नहीं है। ये और इसी समय की बात करो 4,20,000 वर्ष तो वैसे ही हो जाते हैं। और कुछ उन्होंने कैलकुलेशन किया 12 कहो 4 लाख वर्ष पुराना ज्ञान है। और ये ज्ञान पूरा परंपरा में है। फिर अब क्या हुआ आगे? दिक्कत क्या आ गई? तो यहाँ से आए तो हिंदी प्रकाश प्रभु ने पढ़ लिया है ना। ठीक है, मधुशेष प्रभु जी आप पढ़ोगे? मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप अनुवाद पढ़ोगे? अनुवाद हो तात्पर्य। मधुशेष प्रभु मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? ओके ठीक है, कौन पढ़ेगा? श्री माधव प्रभु कैन यू रीड हिंदी? यस प्रभु जी। ओके, श्लोक का मांग दो। एवं परंपरा प्राप्ते इमं राजर्षयो विदु सकाल ने महता योगा नष्टा परंतपा। पढ़िए। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से हमें समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छीन हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हाँ तो देखिए, भगवान ने आगे बताया कि मैंने परंपरा चालू तो कर दी। और ये परंपरा का ज्ञान आपने किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि सूर्यदेव से ही क्यों शुरुआत किया। तो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है। पहला कारण तो यह कि जितने हमारे ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं उनका राजा सूर्यदेव को माना जाता है, एक कारण। और दूसरा क्या है कि भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो वो दो वंश में अवतरित होते हैं। कौन कौन से दो वंश हैं वो विवेक प्रभु? जो हो सकता है आपका उत्तर सही हो लेकिन हरे आवाज कृष्ण। टूट रही है। कौन बताएगा? दो वर्ष ये समझ में नहीं आ रहा। सूर्यवंश और चंद्रवंश। हाँ किसने बोला? किसने उत्तर दिया है? सूर्यवंश उत्तर बिल्कुल सूर्यवंश सही और है। चंद्रवंश। लेकिन दिया किसने? बोल कौन रहा? मैं ये पूछ रहा हूँ उत्तर कौन दिया? उत्तर बिल्कुल सही है कि भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो सूर्यवंश में से परंपरा चालू करते हैं और चंद्रवंश में आते हैं। जैसे भगवान राम कौन से वंश में आए थे? सूर्यवंश। सूर्यवंशी राम सूर्यवंश में आए थे। भगवान कृष्ण चंद्रवंश में। चंद्रवंश में आए थे। यस, तो इस तरह परंपरा चालू हुई थी। तो ये क्या बेसिकली क्षत्रिय परंपरा है। ये क्षत्रिय परंपरा में क्षत्रिय में आते हैं भगवान को। क्षत्रिय लोग जैसे मैंने बताया कि वो क्या समाज पे शासन करते हैं, उनके पास पावर होती है। और वो शासन जो करते हैं वो जनता का शोषण करने के लिए नहीं करते थे, अपितु जनता को भगवत प्राप्ति के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाए वो सब प्रदान करने के लिए शासन करते थे। तो उस तरह से सूर्यदेव से परंपरा चालू हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई? सकाल ने है महता, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब समय के प्रभाव के कारण योगो नष्टा परंतपा है। परंतप काल के प्रभाव के कारण ये योग था जो ये नष्ट हो गया। तो परंपरा क्यों विनष्ट हो गई? क्या कारण बताया भगवान ने? संजय प्रभु, क्यों परंपरा ज्ञान क्यों नष्ट हो गई? The succession was broken. है बलराम ईश्वर प्रभु, परंपरा क्यों नष्ट हुई? जो परंपरा नष्ट, जो डिसिपल सेशन है वो ब्रेक हो गए थे, इसलिए
लेकिन time हुआ time क्यों? time हुआ क्यों? वो तो हो गया। sir बता रहे in the course of time the succession यस एग्जैक्टली, काल के प्रभाव के कारण काल काल का हर प्रभाव चीज से को खा जाता है। काल के प्रभाव के कारण परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। काल का इतना प्रभाव रहता है कि कभी कभी हम लोगों को ये पूछा कि आज से 3 दिन पहले आपने क्या खाया, तो जवाब देने में समय लग जाता है। जैसे एक रोग होता है, एक रोग का नाम होता है एल्जाइमर नाम का एक रोग होता है। उस रोग की विशेषता होती है, वो जिस रोगी को रोग होता है ना वो हर 2 घंटे में सब भूल जाता है। उसे पूछोगे 2 घंटे पहले क्या किया, हाँ उसे कुछ याद नहीं रहेगा। तो भौतिक जीवन में भी हम जब देखते हैं कि जिस व्यक्ति को रोग होता है एल्जाइमर, तो वो 2 घंटे की सारी बातें भूल जाएगा, और उसकी जो मेमोरी में केवल 2 घंटे की बातें याद रहती है, उसके बाद वो भूल जाता है, उसको सब कुछ विस्मरण हो जाता है। तो फिर ये तो इतना बड़ा ज्ञान था और इतना बड़ा कालचक्र है ये। तो कालचक्र के प्रभाव के कारण जो है ये ज्ञान जो है नष्ट हो गया। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी की हम बात कर रहे हैं इसी समय की, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे। आप में से जो बंगाल के उनको सबको पता होगा, शायद सचिन प्रभु को पता होगा, पीछे प्रभु जी बैठे उनको ही पता होगा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत प्रयास किया। इसका प्रयास किया चेतन चरितामृत को ढूंढने का, जो ज्ञान जो नॉलेज सीसी में है चेतन चरितामृत में, वो पूरा ज्ञान उनको मिल जाए, ये उनको नहीं मिल पाया। खूब प्रयास किया उन्होंने, बहुत कठिनाई आई उनको, तो वो ज्ञान लुप्त हो गया। तो समय के अनुसार ज्ञान लुप्त हो जाता, लुप्त होने से परंपरा छिन्न हो जाती, ये प्रॉब्लम आती है। एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब बीच में जो लोग होते हैं ना परंपरा वाले, वो क्या करते हैं, भगवान के दिए ज्ञान को तो साइड में रख देते हैं, अपना ज्ञान चालू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा भगवत गीता फॉर डॉक्टर्स, भगवत गीता फॉर इंजीनियर्स, भगवत गीता फॉर मैनेजमेंट। तो ठीक है, भगवत गीता फॉर डॉक्टर होती है, तो क्या करते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में, आपस कोई महाराष्ट्र से है क्या, तो महाराष्ट्र एक बड़े आयुर्वेदाचार्य है, वो बड़े प्रसिद्ध है। तो उन्होंने क्या किया, गीता से एक श्लोक ले लिया। वो श्लोक कौन सा, स्वल्पम नहीं, युक्त आहार विहारस्य श्लोक आप लोगों ने सुना होगा। तो वो श्लोक लिया उन्होंने, जो कि सही है, और उसके आपसे हिसाब से उन्होंने जो है आयुर्वेदा के सिद्धांत निकाले और ये बताया, वहां तक तो सही था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उनसे पूछा जाए कि भगवदगीता का सार क्या है, भगवदगीता का मर्म क्या है, तो वो बोलते हैं युक्त आहार विहारस्य। अब ये श्लोक का भगवदगीता का सार है क्या, ये क्या भगवदगीता का मर्म है क्या? ठीक है, चिकित्सा के लिए आपने एक श्लोक यूज से तो एक्सप्लेन किया, तो वो कुछ हद तक वही पूरा सही नहीं है। देखा जाए तो जानने वाले तो जानते हैं कि चीटिंग कर रहा है, लेकिन आम पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ कुछ बोल देगा ठीक है भाई, सही समय पे खाओ, सही समय पे उठो, खान पान का ध्यान रखो, वो ऑलरेडी हम भक्तों को वैसे ही पता रहता है। लेकिन अगर आप वो बोल रहे हैं कि ये तो भगवदगीता का सार है, तो चीटिंग बिजनेस है, ये तो टोटल गलत है। ऐसे ही कोई मैनेजमेंट का कोई सिद्धांत निकाल दिया, अरे एक श्लोक आप में ले रहा से पूरी गीता का सार बता दोगे उसको आप, क्या वो गीता का सार नहीं है। गीता का मर्म क्या है, कौन बताएगा? गीता का मर्म या गीता का सार क्या है, हैंड रेस कीजिए। गीता को आपसे पूछे भैया आप लोग इस्कॉन वृंदावन से हो, तो इतना तो हमें बताओ गीता का सार क्या है। यस, मथुरा मथुरेशा हरि प्रभु रेशा। प्रभु जी 18 चैप्टर में जो 66वां और 65वां श्लोक आ रहे वही है। कौन तो सा श्लोक है? मन मना भवमत भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु हाँ, हमें वैष्णव। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शरण लो मेरी, कैसे लेना है, तो वो श्लोक मन मना मंदा भक्तो, तो आचार्य जी भगवान ने बताई। तो वो चीज है। तो इस तरह से ये परंपरा नष्ट होती है, एक श्लोक ले लिया। देखिए कभी कभी आप देखोगे मंदिरों में भी क्या होता है, आपको ऐसे समझाता हूँ। एक बार एक लड़का था, तो उसने क्या किया, उसने एक काऊ पे ऐसे याद कर लिया, गाय के ऊपर, ठीक है, और वो पहुंच गया एग्जाम देने। लेकिन जब वो काऊ पे ऐसे देने पहुंचा, तो उसने देखा परीक्षा में काऊ पे ऐसे नहीं आया है, जो निबंध आया हुआ है हेलीकॉप्टर पर लिखने के लिए। अब इसने तो हेलीकॉप्टर की पढ़ाई करी ही नहीं थी, तो एक ही निबंध याद करके गया था। क्या करे क्या करे, इसने दिमाग लगाया, इसने बताया मैं हेलीकॉप्टर पे गया, हेलीकॉप्टर में बैठा, हेलीकॉप्टर पे पंखा लगा था, वो घूमता है, फिर हेलीकॉप्टर उठता है, ऐसे करके फिर मैंने बाहर देखा। जब हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे चला गया तो मैंने बाहर खिड़की से देखा, खिड़की से मुझे एक गाय दिखी, और इसके बाद उसने परीक्षा में पूरा गाय पे निबंध लिख दिया। तो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग बिजनेस। तो ये नहीं चलता है,
ऐसे परंपराएं खंडित होती हैं। हमको भी जब परिचय मान लो क्लास देने का बोला जाता है, तो जैसे कनेक्टिंग बिजनेस नहीं देना चाहिए, तात्पर्य उठाया, उसमें से कोई एक शब्द देख लिया, एक लाइन पकड़ ली, उससे पूरा उस पर पूरी अपनी स्टोरी सुना दी। नहीं, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्यों के साथ अन्याय है। जब जब हम तात्पर्य क्लास देते भी हैं तो तात्पर्य को अच्छी तरह समझना चाहिए, श्लोक को समझना चाहिए, श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कौन सा थीम लेकर आ रहे हैं, किस चीज कौन सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उस श्लोक के पहले का श्लोक क्या था, उसके बाद का क्या श्लोक है, तो टेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, प्रीटेक्स्ट क्या है, तीनों देखना चाहिए। फिर अच्छे से बड़ा रेफरेंस देकर थोड़ा शोध कार्य करना पड़ता है, रिसर्च वर्क होता है। ऐसा नहीं कि भैया आगे बोल दिया कि मैं क्लास तो दे रहा हूँ और मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी थी, अब जो निकलेगा वो जो मेरे से रियलाइजेशन निकलेंगे, चीटिंग बिजनेस है। अरे बोलना चाहिए तो प्रामाणिक वाले बोलना चाहिए, प्रमाण के साथ बोलना चाहिए, वो उसे बोलते प्रामाणिक स्पीकर। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे परंपरा सा काल में है माता योगो नष्टा परंतपा, जो परंपराएं टूटने लगती हैं, मन से जो है नॉलेज निकलने लगता है। श्रीमद् भागवतम में जब हम क्लास देते हैं तो वहां पे केवल भगवत चर्चा होनी चाहिए। जैसा नहीं एक बार मैं अमेरिका गया था, नहीं वो अमेरिका व्यासासन पे नहीं है, वो व्यासासन उतरने के बाद है। अभी भगवान श्लोक में क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, वैसा होना चाहिए, तब जाके परंपरा सुरक्षित रहती है। तो अभी सवाल इस बात का है, आगे के श्लोक में। तो ये श्लोक तो कंप्लीट हो गया इसमें, ठीक है। पढ़ लीजिए, तात्पर्य पढ़िए, किसने पढ़ा था? कि मैंने तात्पर्य में जो लिखा आपको सब पहले ही बता दिया मैंने, तो आपको समझ में आएगा, तात्पर्य तुरंत समझ में आएगा। कौन पढ़ रहा था तात्पर्य, किसने पढ़ा था? पढ़िए भाई, श्लोक अनुवाद किसने पढ़ा था? तात्पर्य यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। सुनिए एक मिनट, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विवेचना करते हैं गीता की ना, गाय गीता काऊ पे ऐसे याद किया था, काऊ नहीं आता हेलीकॉप्टर का ऐसे आएगा, तो हेलीकॉप्टर में झांक कर देखा गाय आई और उस पे ऐसे लिख के आ गए, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आसुरी पुरुष होते हैं। आपको वो बोलना है जो भगवान बोल रहे हैं, जो आचार्य बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण का ही नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि अनेक गीता के संस्करण तो बहुत है मार्केट में। प्रभुपाद जी से पूछा गया था, प्रभुपाद जी इतनी सारी, जब प्रभुपाद जी ने गीता लिखी थी अपनी, तो उससे पहले मार्केट में 700 ऊपर गीताएं थी। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद जी आपने गीता क्यों लिखी, ऑलरेडी इतनी सारी गीता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि 700 गीताएं जरूर हैं, लेकिन उनमें सबका सब जो गीता का मर्म है वो है ही नहीं। सब अपनी गीता को अपने अपने मत देने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर मुझे कोई बात अपनी कहनी है तो मेरी बात कौन सुनेगा? मार्केट में मेरी पुस्तक बिकेगी नहीं। अगर मैं गीता लिख देता हूं तो मेरी पुस्तक फटाक से बिक जाएगी। तो लोगों अपने विचारों को, अपनी परंपराओं को, अपने सिद्धांतों को, अपने कंकॉक्टेड फिलॉसफी, इसको बोलेंगे अपने दिमाग से उत्पन्न दर्शन, मानसिक चिंतन या मानसिक दर्शन को देने के लिए भगवान की गीता का नाम का उपयोग करते हैं। तो गीता में लोगों की आस्था है, गीता को लोग खरीदते हैं, पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। गीता जो है दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक है, आपको पता है? अमेरिकन सर्वे में आया अभी करंट में
सबसे ज्यादा गीता बिकती है पुस्तकों की अगर बात करें तो, खासकर इस्कॉन ने तो इतना फैला दिया है। तो गीता में लोगों की आस्था है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए अगर आपको अपनी बात की नहीं तो आप अपना नाम लिखो, आप भगवत गीता यूज क्यों कर रहे हो? अगर आपकी कोई अपनी फिलॉसफी है, आपका अपना दर्शन है, तो आप लिखो सत्प्रेम प्रभु भगवत गीता, सत्यम प्रभु गीता, खत्म। भगवत गीता क्यों बोल रहे हो आप? और जब वो लिखते हैं, अब भारत में भी ऐसे अनेक फिलोसोफर दार्शनिक हुए जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने भी अपनी गीता लिखी, गीता पर अपनी मतलब लिखी, मतलब गीता तो भगवान ने बोली है, उन्होंने अपनी टीका दी है, विवेचना करिए। पर अंत में कंक्लूजन क्या निकाला है कि भगवान का शरीर माया का है, जिनका कंक्लूजन इतने सारे 700 श्लोक की व्याख्या करने के बाद उनका कंक्लूजन ये। कितने टीकाकार हैं जो कि ये बात मानते ही नहीं है कि अभी गीता का सबसे मर्म क्या है? गीता का सबसे मर्म है कि कृष्ण एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सबसे पहले ये स्टेब्लिश होना चाहिए। अगर ये बात आपने हटा दी तो उस गीता का कोई महत्व ही नहीं है। सबसे पहले ये स्थापित होना चाहिए भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, फिर आप गीता सुनिए उनसे। ये लोग ये चीज को हटा ही दिया आपने, तो गीता का ज्ञान तो चले गया, फिर आप अपना ज्ञान दे रहे हो उसमें। तो ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले, ऐसे ऐसा ज्ञान जो है समाज में विध्वंस मचाता है। जैसे भी वर्तमान में एक आचार्य चल रहे हैं जो कि खुद को अपना नाम आचार्य रख लिया है और बढ़िया डांसिंग क्लब में जाते हैं, बढ़िया डांस वगैरह करते हैं और अपनी मनगढ़ंत व्याख्याएं कर रहे हैं, और ऊपर से प्रभुपाद जी की जो गीता उसकी निंदा करते हैं, बोलते हैं कि इस्कॉन वालों की गीता मत पढ़ा करो, खुद से अपना नाम आचार्य रखा हुआ है उन्होंने। तो ये हाल है, मनगढ़ंत व्याख्याएं चल रही है, वो प्रसिद्ध भी है, चल रहे हैं, क्योंकि वो पब्लिक को वो दे रहे जो पब्लिक चाहती है। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। हमारे प्रभुपाद जी ने बराबर जो अपनी टीका लिखी है, जो तात्पर्य दिए, पूरे आचार्यों की परंपराओं को, टीका को देखने के बाद उन्होंने टीका लिखी। कई जगह तो पूरा आचार्यों की तरह ही बोला है, तो कुछ कुछ जगह प्रभुपाद जी अपनी यूनिक टीका दी। कोई प्रभुपाद जी आचार्य, उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। इस प्रकार अगर ज्ञान कुल मिले की बात श्लोक से समझ में आती है, यदि मान लीजिए ज्ञान प्रमाणिक नहीं तो परंपरा खंडित हो जाएगी। मुद्दा ये है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि चूंकि बाद के लोगों ने काल का प्रभाव पड़ा, परंपरा खंडित हो गई, अब मैं उस परंपरा को दोबारा स्थापित कर रहा हूँ इस श्लोक के माध्यम से। तो बलराम कृष्ण बाबू, बलराम ईश्वर बाबू, आप पढ़ोगे तात्पर्य और अनुवाद? इंग्लिश प्रभु जी, इंग्लिश। एवायं मया तेदा योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम हो तो दुत्तमम। पढ़िए। इंग्लिश में प्रभु। You can't read in Hindi? नो नो प्रभु। Okay, fine. Then I'll ask someone else who can. इधर राधनाथ श्याम प्रभु है मेरे साथ में, पढ़ेगा। कौन कौन पढ़ेंगे? राधनाथ श्याम प्रभु है। पढ़िए पढ़िए। आज मेरे द्वारा वह यह प्राचीन योग ज्ञानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो, ज्ञान सूर्यदेव से चालू हुआ, मनु तक आया, लेकिन काल के प्रभाव के कारण परंपरा खंडित हो गई। अब ये ज्ञान मैं दोबारा तुमसे चालू कर रहा हूं, हे अर्जुन। तो कोई बोल सकता है कि भगवान ने ये परंपरा अर्जुन से ही क्यों चालू करी? भगवान ने ये परंपरा के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? उसका रीजन दे रहे हैं भगवान। श्लोक है, एक श्लोक दे रहा हूं। हाँ, भक्तों में सखा चेती, दो कारण बताएं उसके। अर्जुन, सबसे पहले क्या है, तुम मेरे भक्त हो। तो प्रश्न ये उठता है कि भक्त तो और भी बहुत सारे भक्त हैं। युधिष्ठिर महाराज के शुद्ध भक्त नहीं थे? युधिष्ठिर महाराज भी सामने ही खड़े थे। क्या भीम शुद्ध भक्त नहीं थे? क्या सहदेव नकुल शुद्ध भक्त नहीं थे? भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? तो सबसे पहला कारण तो क्लियर कि भक्त। अभी भक्त का मतलब क्या है, कौन बताएगा? इस श्लोक में भक्त का क्या अर्थ है? और इवन जनरल ऑल्सो, या दो शब्द यूज किए, भक्तों में और सखा, दोनों का अलग अलग अर्थ आचार्य बताते हैं। तो भक्त का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भगवान का ईर्ष्यालु नहीं हो, भगवान से प्रेम करता हो। भक्त यानी जब वो भगवान का ईर्ष्यालु नहीं है तो भगवान के भक्तों का ईर्ष्यालु भी नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि भगवान से प्रेम करे और जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, उनसे ईर्ष्या करे। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल।
तो अर्जुन पहला कारण तुम्हें देने का कि तुम मेरे भक्त हो, मतलब तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो। तो जब तुम ईर्ष्या नहीं करते हो तभी मैं ज्ञान दे सकता हूँ। अगर आपको किसी का, आप गीता गीता बताने जाओ, जो ये मैदान में आप जाओ या कभी प्रचार करने आप लोग जाते होगे, तो आपको पहले से पता कि ये व्यक्ति इस कौन का एंटी है, इस कौन से ईर्ष्या करता है, आप उसे ज्ञान दोगे क्या? नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो तुरंत आपसे आर्गुमेंट करेगा, ऐसा कैसा वैसा कैसा, आप हर चीज को डिफीट करेगा और एक तरह से अपराध करेगा वो भगवान के प्रति, भगवत गीता के प्रति। तो यहाँ पे पहला रीजन है कि तुम मेरे भक्त, मतलब नॉन एनवियस हो, तुम्हें ईर्ष्या नहीं है जरा। किस बात की ईर्ष्या नहीं है, कोई पूछ सकता है। इसलिए कि मैं कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हूँ, मैं ही सुप्रीम पर्सन हूँ, ये सारी सृष्टि मेरे से ही निकल रही है, मैं ही इसका पालन करता हूँ, वो मैं ही भोगता हूँ, मैं ही मेंटेन करता हूँ, इससे तुम्हें ईर्ष्या नहीं है। तो बहुत लोग बोलेंगे अरे हम लोग बुद्ध स्टेशन में जाते तो बड़े बड़े अनुभव होते हैं, अच्छे अच्छे, मेरे को भी हुए थे, एक बार मैं गया था। तो आप लोग भी गए हो तो पता होगा लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं, भगवान कृष्ण क्यों भगवान है, वही रासलीला क्यों करते हैं, हम भी करेंगे, वही इंजॉय क्यों है, हम भी इंजॉय करेंगे। तो मैंने बोला था कि हाँ, आप भी रासलीला कर सकते हैं, भगवान ने 7 दिन और 7 रात गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। आप जिस कुर्सी पे बैठो आप वो तो उठा नहीं सकते हो, लेकिन आप छिंगली पे उस कुर्सी को उठा के दिखा दो 7 सेकंड, कर लो आप भी रासलीला, तो शांत हो गया था मन में। तो कहने का मतलब है कि पहला कारण है भक्त, मतलब नॉन एनवियस, ईर्ष्यालु नहीं है अर्जुन। भगवान जो बोलेंगे हर बात को प्रेम से ग्रहण करेंगे, विश्वास है इतना। दूसरा कारण है सखा। देखिए सखा का मतलब ये भौतिक सखा नहीं है कि आओ दोनों गले में हाथ डाल के बैठे हैं अर्जुन और जांग पे हाथ, जैसे कहते हैं ना, और यार बाहर के लोग ऐसे ही बोलते हैं, जांग पे जांग हाथ मारेंगे, बड़े असामान्य बिहेवियर में रहते हैं वो लोग, नॉर्मल बिहेवियर में गले में हाथ डालें और कुछ अपशब्द भी यूज करते हैं, बात बात में गलत शब्दों का उपयोग भी करते हैं और वो सोचते हैं हमारी दोस्ती बड़ी गहरी है। तो यहाँ सखा से वो मतलब नहीं है। यहाँ सखा से मतलब है आत्मीय भाव। आत्मीय भाव से मतलब है घनिष्ठता। घनिष्ठता से मतलब है विशंबर बेन और गौरवेन। विशंबर का मतलब ये है कि गुरु और शिष्य के मध्य में संबंध एक्चुअली में होना कैसा चाहिए। कब व्यक्ति इस ज्ञान को वास्तव में ग्रहण कर सकता है, जब गुरु से उसका शिष्य का संबंध बहुत आत्मीय, हृदय से कनेक्शन हो। अब उसका मतलब कि जब आत्मीयता होगी तो फिर क्या होगा, आदर का भाव नहीं रहता भौतिक भौतिक संबंध में। जब हम किसी के बहुत नजदीक हो जाते हैं ना, तो हमारे मन में वो आदरता का भाव नहीं रहता है और हम उनकी बातों को बड़े सस्ते से ले लेते हैं, हल्के से ले लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं। लेकिन अर्जुन का ऐसा नहीं है। अर्जुन के भगवान से बहुत आत्मीयता है। आगे बोलेंगे इस 10वें अध्याय में, हे माधवाय, हे यादवाय, हे केशव, मैं आपको अपना साल मित्र समझता था, आप मेरे साथ सोते थे, मैं आपके साथ सोता था, मैं आपके गले में हाथ डालता था, आप मेरे गले में हाथ डालते थे, और आप मुझसे मजाक करते थे, मैं आपसे मजाक करता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ आप कौन है। से डर जाएंगे वो अर्जुन। पहले बोलेंगे मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, जब विराट रूप दिखाएंगे तो अर्जुन को डर जाएंगे। 10वें अध्याय में आएगा, वो जो पढ़ाएंगे वो बता सकते हैं आपको क्या हुआ था वहां पे। लेकिन अर्जुन का इतना आत्मीयता थी, भगवान उनसे अपनी हर बात शेयर करते थे। अभी आजकल तो दुनिया में हमें बात बोलने से पहले आदमी को देखना पड़ता है, इसको बोले कि नहीं बोले, बोले तो कितना बोले, क्योंकि पता नहीं है यहाँ क्या मैं सुनेगा, क्या समझेगा और बाहर जाके क्या लोगों को बोलेगा। कलयुग में वैसे ही ईर्ष्या ईर्ष्या लोगों की कमी नहीं है, और खासकर जब भक्ति करते हैं तब तो बहुत ईर्ष्या होती है लोगों को। कुछ नहीं कर सकते तो उसको बदनाम कर, झूठी मोटी उसके लिए बातें बोलो उसके बारे में, क्योंकि भक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब भक्ति में तेजी से आगे बढ़ोगे तो बदनामी भी झेलनी पड़ेगी, ईर्ष्या करेंगे लोग, झूठी छोटी बदनामी होगी, गलत सलत बातें अफवाहें फैलाई जाएंगी, क्योंकि लोगों को इनसिक्योरिटी आती है, असुरक्षा की भावना आती है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये बहुत नजदीक जा रहा है गुरु के, मेरा रिलेशनशिप नहीं बना है, क्या करूं, टांग खींचो उसे। लेकिन अर्जुन का केस ये नहीं है। अर्जुन के केस में क्या है, भक्तों सी में अर्जुन में पूर्ण आत्मीयता, हार्ट टू हार्ट उनकी बातें होती थी दोनों की, और दोनों में अर्जुन हमेशा यह ध्यान रखते थे कि मेरे गुरु हैं और ये परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो आदर भाव भी उतना ही है और आत्मीयता भी उतनी ही थी। इसलिए अर्जुन में ये ज्ञान तुमको दे रहा हूं, ये कारण था अर्जुन को देने का। भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम होत दुत्तमम। अर्जुन ये ज्ञान है ना, ये बहुत रहस्यमय ज्ञान है, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ बहुत रहस्यमय ज्ञान है। देखिए आप लोगों को जो प्रश्न पूछने होंगे, अभी कोई मुझसे प्रश्न नहीं पूछेगा, मैं बोलना भूल गया। हमारी शैली ऐसी रहेगी कि मैं क्लास के आखिरी समय में आपको समय दूंगा प्रश्न पूछने के लिए, तो आपको जो भी प्रश्न पूछने आप लिख लीजिएगा, तो आखिरी में हम क्वेश्चन आवर सेशन रखेंगे, उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको सुनते सुनते मिल जाए। ये तो क्लियर भगवान ने बताया कि भक्तों सी में सखा चेती, इससे कारण जो है ये ज्ञान में तुम्हें देके परंपरा तुमसे मैं दोबारा स्थापित कर रहा हूं। इसके बाद श्लोक क्रमांक 3, संजय कृष्ण बाबू आप पढ़ोगे? अर्जुन उवाच, नहीं स्क्रीन पे है ना संजय प्रभु, स्क्रीन पे दिख रही है आपको क्या भगवत गीता? हाँ प्रभु जी। हाँ। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्माभिभस्वते कथमेथ द्विजानियाम तमादो प्रोक्ता वानिति। पढ़िए अनुवाद। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हाँ, तो देखिए जब भगवान ने बोला कि सबसे पहले भी ये ज्ञान मैंने जो है सूर्यदेव विवस्वान को दिया, तो देखिए अर्जुन से आज कितनी चीज बात सीखने वाली। अभी हम होते अरे ऐसी चीज की बात कर रहे हो आप तो सूर्यदेव के बाद में आए, झूठ बोलते हो आप मेरे को, ऐसे कैसे आपने ज्ञान दे दिया, ऐसा बोलते हैं। अर्जुन ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं किस प्रकार हमें वरिष्ठ भक्तों से या गुरुजनों से कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो बड़ी नम्रता से पूछा ना कि हे भगवान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप तो सूर्यदेव विवस्वान के बाद आए हो, तो आपने उनको विद्या का उपदेश कैसे दे दी? तो इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे। जब तक आप तात्पर्य पढ़ लीजिए। तात्पर्य पढ़िए संजय प्रभु। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सब के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान का या कृष्ण से भगवत नहीं हो, अवगत नहीं हो। जैसा कि सदैव 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल सूत्र है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए वह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताए। बस ठीक है, थैंक यू प्रभु, हो गया, धन्यवाद। तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि देखिए अर्जुन जरूर भगवान से बात पूछ रहे हैं कि प्रभु आप कैसे, आप तो सूर्यदेव के बाद में आए तो आपने ज्ञान कैसे दे दिया, मैं उसको कैसे समझूं? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखिए अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, अर्जुन को सब पता है कि कृष्ण ही परम पुरुष हैं, सारी सृष्टि से निकलती है, यही पालन करता है, यही विनाश करते हैं, सब उद्गम अवतारों को उद्गम स्त्रोत हैं, सारे ज्ञान के उद्गम स्त्रोत हैं, उनको पता है। लेकिन ऐसे लोग जो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में ग्रहण नहीं करते, पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष के रूप में, या आसुरी लोग हैं जो विरोध करते हैं, तो अर्जुन चाहते हैं कि उनको ही पता चले कि ये व्यक्ति है कौन जिससे मैं ज्ञान ले रहा हूँ। मतलब अर्जुन ये चाहते हैं कि वो दुनिया को पता, भगवान की भगवत्ता पता चले। इस बात को बताने के लिए अर्जुन ने ऐसा बोला है कि भगवान आप तो बाद में आपने कैसे दे दिया, तो लोगों को पता चला भगवान कितने महान है और एक ज्ञान कितना पुरातन, और भगवान सबसे पुरातन पुरुष है, तो भगवान की भगवत्ता पता चले। तो भगवत्ता कैसे पता चलेगी? 5वें श्लोक में, 5वां श्लोक है, ये श्लोक भगवान की भगवत्ता को बताएगा। वंशी मनोहर प्रभु आप पढ़ोगे? अनम्यूट करके बताइए। 5वां श्लोक हरे क्रमांक कृष्ण 5, प्रभु। श्लोक क्रमांक 5। बहूनि व्यतीतानि। नो 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 नो, श्लोक में पढ़ूंगा, आप अनुवाद पढ़िएगा, फिर जब तात्पर्य बोलूंगा तात्पर्य पढ़िएगा।
श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्था परन्तप। पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु है परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता है। यस। और तो भगवान ने अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात बताई है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे मेरे बहुत जन्म हुए हैं, बहुत अनेक अनेक जन्म हुए, लेकिन फर्क क्या है कि मुझे सारे जन्मों का स्मरण है। मैंने कब कब अवतार लिए, किस लिए लिए, किस मिशन से लिए, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है, तुम्हें उसकी विस्मृति आ गई। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि क्या कारण है कि अर्जुन जी को विस्मृति विस्मृति आ गई। या हम लोग भी जब इतने सारे, हमारे भी बहुत सारे जन्म हुए हैं, बहुत अनेक अनेक योनि में हमने जन्म लिया हुआ है, लेकिन हमें विस्मृति, हमें कुछ याद नहीं है। हमें इसी जन्म पर पूछे पिछले साल इस समय क्या कर रहे थे तो याद नहीं है। इस तारीख को इस समय 2:29 पिछले साल क्या कर रहे थे सोचना पड़ जाएगा। तो क्या कारण है, आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों जीव भूल जाता है? देह देह का। यस विवेक प्रभु बताइए। भगवान प्रभु जी, भगवान का विस्मृति और अविद्या अज्ञानता। भगवान की विस्मृति, अविद्या, अज्ञानता। तो वो अविद्या अज्ञानता क्यों हो रही है? क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं भूल गए हैं कि मैं क्योंकि आत्मा हूँ। स्वरूप को भूल गए हैं। तो स्वरूप को क्यों भूल गए हम? क्योंकि अभी हम लोग तो बद्ध जीव है ना प्रभु जी। और हाँ, अभी आपने हल्का सा एक मात्रा में उत्तर सही जवाब दिया कि बद्ध जीता, बद्ध जीवन की बद्धता के कारण। तो कुछ हद तक तो सही, कुछ मात्रा में उत्तर सही है। और कोई बताना चाहेगा क्या कारण है कि हमारे भी इतने जन्म हुए, हमें कुछ याद नहीं, लेकिन भगवान को सब याद है? यस मिथिलेश हरि प्रभु। प्रभु जी, अज्ञानता के कारण, हम अज्ञानता में जन्मे हैं, और हम भगवान नहीं है पहली बात तो। हम्म अर्जुन जी भी मतलब मनुष्य देह धारण कर करके आए हैं ना, हम्म। सो इसलिए। और कोई? देह धारण के लिए, देह धारण हाँ आत्मा का क्वाइट अपोजिट है। बिल्कुल, जो आंसर दिया वंशी मनोहर प्रभु ने, किक कर दिया एकदम, आंसर को ट्रिगर दबा दिया। देखिए, इस श्लोक में भगवान बेसिकली भगवान और जीव के मध्य में अंतर बता रहे हैं कि एक साधारण जीव में, बद्ध जीव में भगवान में क्या अंतर है। तो होता क्या है कि भगवान को तो देह और शरीर आत्मा एक ही है, उनके शरीर और आत्मा में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद रूपा। लेकिन जीव तो क्या करता है, अनेक योनि में भ्रमण करता है, अनेक शरीर धारण करता है। तो मृत्यु जब उसकी होती है, तो मृत्यु के कारण वो अपने अगला जन्म जब वो लेता है, तो पिछले जन्म को वो सब कुछ भूल जाता है। वो पिछले जन्म का सब कुछ भूल जाता है मृत्यु के कारण। एक्चुअली भूलना भी बड़ी कृपा है भगवान की। अभी सपोज करो कि कोई व्यक्ति है और वो किसी बहुत ऊंचे भक्त, नामी गिरामी भक्त है, जिनका बड़ा सम्मान है समाज में, और उनका अनुयायी बन जाता है और उनको उनकी शिक्षा पे चलता है। लेकिन यदि उसे ये याद आ जाए, भगवान यदि उसे स्मरण दे दें कि पिछले जन्म में ही जो व्यक्ति है जिनका आप अपना गुरु जी बनाए हुए हैं, कि पिछले जन्म में तुम्हारे मालिक थे और तुम उससे घर में कुत्ते थे, और इनका एक दोस्त आया था, वो दोस्त घर में कुछ सामान चुरा रहा था, तो तुमने भौंकना चालू किया था। तुमने जम जम के भूखा, अपने मालिक की चोरी ना हो, मालिक के हित के लिए। लेकिन तुम्हारे मालिक को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मेरे दोस्त पे वो भौंक रहा है, उसे तुम्हारे कुत्ते को मुंह जम के पट्टा बांधा, एक कमरे में रखा, दोनों हाथ बांधे, दोनों पैर बांधे और खूब डंडे से मारा। और इतना मारा जब तक कि मर नहीं, तब तक मारता रहा, इतना क्रोध है। तो अब उस शिष्य को गुरु से प्रेम हो जाएगा क्या? उस व्यक्ति से प्रेम हो जाएगा? नहीं होगा। ये पता चल गया ना, पिछले जन्म में तूने ऐसा किया था मेरे साथ, कहीं प्रेम नहीं होगा। तो एक्चुअली भगवान की कृपा है कि भगवान हमें पिछले जन्म का विस्मरण दे देते हैं, याद नहीं रहता है। ये बहुत अच्छा है। तो एक कारण, सबसे बड़ा कारण, तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर के कारण जीव भूल जाता है।
और दूसरी बात, जीव को जो जन्म मिलता है वो उसके किस आधार पर मिलता है, खैर वो हम अगले श्लोक में चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात है अर्जुन जी की, अभी अर्जुन जी तो भगवान के नित्य पार्षद, नित्य मुक्त, वो हम लोग तो बद्ध जीव की बात कर रहे हैं, अर्जुन जी तो बद्ध जीव नहीं, तो नित्य मुक्त है, भगवान के नित्य पार्षद है। भगवान बोल रहे तुम सब भूल गए, ऐसा कैसा? इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर कौन देगा? सचिनंदन प्रभु, कम फॉरवर्ड। प्रभु आप बोलते तो बहुत अच्छा, मगर प्रॉब्लम वही है ना कि आवाज टूटती है आपकी, आवाज सुनने में आती नहीं है। कृष्ण बलराम प्रभु आप बोलना चाहोगे? और जो भगवान के नित्य पार्षद है वो कैसे भूल गए भाई? एक बार थोड़ा सा बता, प्रश्न एक बार पूछिए। प्रश्न ये है कि हमने चर्चा करी कि नित्य बद्ध जीव तो भूल जाता है, देहांतर के कारण मृत्यु होती है तो भूल जाता है, भुला दिया था भगवान के द्वारा। गीता में भगवान बोलते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम, तो वो तो समझ में आ गया। लेकिन अर्जुन जी तो भगवान के नित्य पार्षद है, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं तुम तो भूल गए, मुझे सब याद है, ऐसा कैसा? अर्जुन जी कैसे भूल गए? कौन उत्तर देना चाहेगा? अर्जुन जी कैसे भूल गए? प्रेम प्रकाश प्रभु आप कुछ प्रकाश डालना चाहोगे? अर्जुन जी कैसे भूल गए? क्या कारण रहा कि अर्जुन भगवान भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यस, मथुरेश्वर प्रभु, मथुरेश्वर हरि प्रभु। तो जी ऐसा है कि हम देखते हैं कि जय विजय भी जब जगत में आए तो वो भी भगवान को विस्मृत हो गए। तो कई बार ये भी होता है कि भगवान के इच्छा से ही भगवान ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को विस्मृति करा देते हैं कुछ लीला का होने के लिए। यहाँ पे अर्जुन जी भी भूल गए क्योंकि तो भगवान भगवान, चाहते थे कि उन्हें भगवत गीता का ज्ञान ये संसार को दे पाए उनके माध्यम से। ओके, कुछ हद तक तो सही है। और कौन? कल्याण प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, योग माया के आवरण से एग्जैक्टली भगवान अपने जीवों को भुला कृष्णा देते हैं। चक्रधीपाद इस श्लोक की टीका में लिखते हैं कि भगवान ने जब अर्जुन को भुलाया तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, अर्जुन का सारा ज्ञान भुला दिया। तो अर्जुन का जो ज्ञान था वो योग माया ने आच्छादित कर दिया, ढक दिया। योग माया से उसका ज्ञान ढक दिया गया, इसलिए अर्जुन भूल गए। ये बात ठीक है। अब हम लेंगे अगला श्लोक। बाकी तात्पर्य में जो कुछ है वो मैंने आपको पहले ही सब बता दिया। फिर अब चाहे तो ये हाईलाइटेड एरिया पढ़ सकते हैं, जो पढ़ रहे थे ना, ये इतना इतना ये पढ़ लें जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है। संजय प्रभु आपने पढ़ा था ना? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। अर्जुन जैसे भक्त, देखिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जैसे मैं बोलता हूँ ना पढ़ी तो जल्दी से पढ़ देना चाहिए, रेडी रहना चाहिए एकदम, ताकि हमारा समय की बचत हो। तो अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है। और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव व्यवसान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे, यानी अर्जुन जी थे वहां पर जब सूर्यदेव को व्यवस्मान को दिया। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन ने उसे याद नहीं रखा। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। तो प्रभात जी ने यहाँ पर अर्जुन का उदाहरण लेके भगवान और बद्ध जीव में तुलना करी है कि बद्ध जीव भूल जाता है, भगवान याद रखते हैं। लेकिन जहां तक अर्जुन की बात है तो प्रभात जी तात्पर्य में आगे बोलेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ टीका में बोलते हैं कि अर्जुन को योग माया के प्रभाव के कारण भगवान ने भुला दिया था ताकि वो ज्ञान देख सके। देखें आप प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर प्रवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, उनके शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डेथ। बोलने अपराध है पहली बात तो। वे अद्वैत हैं जिसका अर्थ है उनके शरीर, ये देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वे अद्वैत हैं जिसका अर्थ है उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। तो वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था। श्लोक क्रमांक 6।
श्री माधव प्रभु आपने पढ़ लिया ना? यस प्रभु जी, पढ़ लिया। कौन रह गया है अभी? अखिलेश प्रभु आपने पढ़ा? आपने नहीं पढ़ा ना अभी? पढ़ा। पढ़ लोगे आप अनुवाद? हाँ पढ़ लूंगा बोली, पढ़ लूंगा बोल। ओके, श्लोक क्रमांक 6। अजोन्नपि सन्नवे आत्मा भूतानि नामि ईश्वरोऽपि सना प्रकृतिं समधिष्ठाय संभवाय आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, यस, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे समान पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं। एक मिनट सुनिए सुनिए अखिलेश प्रभु, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? स्क्रीन में आपको उतना ही पढ़ना है जितना मैंने हाईलाइट किया है। आपको इसमें सुविधा मिलेगी कि तात्पर्य का जो मेन मेन पॉइंट है ना, वो आपको हाईलाइटेड मिलेंगे, तो आपको तात्पर्य का पूरा मर्म समझ में आ जाएगा। तो अगर आप स्क्रीन से पढ़ोगे तो उतना पूरा पढ़ सकते हो जितना मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है। किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को सोचना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि आजकल क्या है कि गली गली में भगवान मिलेंगे आपको। भगवान का जन्म हो गया, भगवान का अवतरित हो गया, कभी कभी आता है पेपर में कल की अवतरित हो गए, उनका जन्म हो गया। और आप अगर साउथ इंडिया जाओगे तो वहां पे तो किसी भी साधारण मनुष्य को, इवन फिल्मी एक्टर्स, फिल्म अदाकार है, उनके मंदिर बने होते हैं, उनको भगवान घोषित कर दिया जाता है। और भगवान की तो उनकी बाकायदा पूजा अर्चना मंगला आरती होती है मंगला आरती होगी, फिर शाम की शयन आरती होगी, पूरा भगवान की तरह। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीव और भगवान में क्या अंतर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती श्लोक की टीका में अंतर बता रहे हैं कि जीव में, एक साधारण जीव में और भगवान में क्या अंतर है। हर कोई जीव भगवान नहीं बन सकता, उसका अंतर यहाँ बताया जा रहा है। तो देखिए, अभी मान लो कोई पूछ सकता है कि भैया देखो, जो जीव है या तो वो 84 लाख योनि में जन्म लेता है, करेक्ट? भगवान ने भी 84 लाख योनि में जन्म लिया है। हमको तो कुछ का पता है, बस भागवत में जो सुना है उतना ही पता है। भगवान ने हर योनि में जन्म लिया। तो फिर जीव और भगवान में क्या अंतर है? दोनों जन्म ले रहे हैं। भगवान को सब याद है, जीव को याद नहीं, ऐसा क्यों? उनमें क्या अंतर है? तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि भगवान में और बद्ध जीव में क्या अंतर है? कौन इसका उत्तर दे सकता है? उनके जन्म में क्या अंतर है? बद्ध जीव भी जन्म ले रहा है, भगवान भी जन्म ले रहे हैं। हमने जन्म लिया इस शरीर में, भगवान भी जन्म लेते हैं। भगवान भी दिखते तो मनुष्य की तरह ही है। जब मनुष्य का अवतार लिया तो दुर्योधन तो उनका मनुष्य ही समझता था। भगवान में और हमारे जन्म लेने में क्या अंतर है? या भगवान ने या हमारे एक बद्ध जीव के जन्म लेने में क्या अंतर है? इस श्लोक में बात आई है। भगवान कहते हैं कि हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं? संजय प्रभु। संजय प्रभु, आप लोग पहले हैबिट डालो, बोलने के पहले हैंड रेस करो। बॉक्स में ऑप्शन है, वहां पर आप देखोगे ना, राइट साइड में 3 डॉट में ऑप्शन होगा, हैंड, लोअर हैंड और अपर हैंड का। तो हैंड रेस कर दिया करिए, फिर बोलने के बाद कर दिया। अभी बोल दीजिए। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते कि जन्म कर्म च में दिव्य हूँ, मेरा जन्म दिव्य होता है। ओके, दिव्य तो होता है, लेकिन दिव्य से मतलब क्या है? फिर ये समझना पड़ेगा ना, हमको समझाना पड़ेगा उसको, दिव्य से क्या मतलब है। देखिए, इसका उत्तर का मैं क्लू दे रहा हूँ। इस श्लोक में शब्द आया है संभवामी आत्म माया। आत्म माया श्लोक, जो शब्द है श्लोक में, इस पूरे मेरे प्रश्न का उत्तर है। अब आप समझ गए होंगे। आत्म माया नहीं आया? तो देखिए, जीव और भगवान में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि भगवान जब जन्म लेते तो भगवान किससे जन्म लेते? भगवान अपनी चित्त शक्ति के माध्यम से अवतरित होते हैं। चित्त शक्ति बोलो या स्वरूप शक्ति बोलो, या आत्म माया मतलब योग माया या आंतरिक शक्ति, अंतरंग का शक्ति के माध्यम से भगवान अवतरित होते हैं। जबकि जीव कैसे अवतरित होता है? कौन से माया से अवतरित होता है? महामाया से। जब महामाया से अवतरित होता है तभी तो उसका शरीर बना हैंड मास का, जड़ पदार्थ का शरीर है ना जीव का।
असत अचित और निरानंद। तो थर्ड कैंटो आपने पढ़ा होगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, उसमें षष्ठी में पूरी डिटेल आएगी, तो वो मैं अभी नहीं जा रहा। लेकिन ये समझिए कि भगवान का जो शरीर है वो योग माया से, भगवान खुद की इच्छा से योग माया से अवतरित होते हैं, जबकि हम जैसे बद्ध जीव महामाया से अवतरित होते हैं। महामाया का मतलब है हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से बनता है, और पूरे 24-24 एलिमेंट हैं, वो आपको पता होगा, जिसने भागवतम पढ़ी होगी, तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, समय लग जाएगा। लेकिन मोटी मोटी बात समझिए कि हम लोग का जन्म होता है भौतिक शक्ति से, है ना, महामाया से, और भगवान अवतरित होते हैं योग माया से। इसलिए भगवान को सब याद रहता है, जीव को अपने पिछले जन्म की स्मृति नहीं रहती है। हमारा शरीर जड़ शरीर है, भगवान का शरीर थोड़ी ना जड़ शरीर है। मतलब सच्चिद ईश्वरा परम कृष्ण भी प्रभुपाद जी ने कोट किया, सच्चिदानंद रूप। एक कारण। दूसरा कारण क्या है कि देखिए, जीव जब जन्म लेता है तो जन्म अपनी इच्छा और कर्म के अनुसार लेता है। मतलब जीव जन्म लेने के लिए बाध्य होता है, और वो वैसे जन्म मिलेगा जैसे उसने कर्म किए। अभी आज हम में से कोई चाहे कि चलो मेरा अगला जन्म जो है धीरू भाई अंबानी के घर में हो जाए, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति के नियम लगे हुए हैं। जैसा आपने कर्म किया वैसी योनि मिलेगी आप, जैसा आपने कर्म किए वो शरीर मिलेगा आप। तो हम लोगों को शरीर जब मिलता है बद्ध जीव को, तो अपने इच्छा और कर्म के अनुसार मिलता है, और जन्म लेने को बाध्य है। कोई सोचा नहीं मेरी मैं जन्म नहीं लूं, अगला मुझे जन्म भी नहीं लेना। जैसे मुझसे अभी कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने बोला, प्रभु जी मैंने डिसाइड कर लिया है, अगला जन्म में मेरे को औरत ही बनना है मेरे को पुरुष बनना ही नहीं है। वो नया था, मैं मन ही मन हंस रहा था कि क्या बोलूंगा इसको। नहीं, हमारे हाथ में नहीं है वो, आपके जैसे कर्म है वैसे जन्म मिलेगा। भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेते हैं, उन पर कर्म का नियम लगता ही नहीं है। भगवान की जहाँ इच्छा होगी, जिस योनि में जन्म होगा, जिस योनि में जन्म लेंगे। भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उनकी इच्छा हुई, तो भगवान ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। भगवान ने योनि में भी मत्स्य अवतार के रूप में भी जन्म लिया, कच्छप अवतार के रूप में भी जन्म लिया, स्त्री का अवतार भी ग्रहण किया। उनकी इच्छा है, वो स्वतंत्र है। आत्माया का मतलब ये श्रीधर स्वामी बताते हैं, स्वतंत्र है वो। जैसे स्वामी टीका में बताते हैं आत्माया का अर्थ क्या है, स्वतंत्र है वो, जैसा चाहे। जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव बंधा है प्रकृति के नियमों से, इसलिए वो भूल जाता है। दूसरा अंतर। और तीसरा अंतर भी यह है कि भगवान का शरीर चूंकि आत्म माया है, योग माया का शरीर है, तो भगवान उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, जबकि हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, अलग अलग। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ। अजन्मा मतलब मेरा कोई जन्म नहीं होता, जब जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा तो जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी। हम लोग मनाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान अविनाशी और समस्त जीवों के स्वामी है, और हर युग में प्रकट होते हैं, तो दिव्य रूप में प्रकट हो। दिव्य रूप का मतलब यह है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो महामाया में नहीं, योग माया के प्रभाव में प्रकट होते हैं, और वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। उनको सत्वगुण रजोगुण तमोगुण छूता भी नहीं है। हालांकि भगवान सृष्टि करते हैं। सृष्टि भगवान कौन सी शक्ति से करते हैं, किसी को पता है? सृष्टि की रचना होती है तो भगवान किस शक्ति से करते हैं? भगवान तो बोल रहा है सारी सृष्टि में रचता हूं, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते। सारी सृष्टि की रचना मैंने करी है। ये सृष्टि किस शक्ति से कर रहे हैं? खैर वो टॉपिक अलग हो जाएगा, फिर ये बता देता हूँ केवल जानकारी के लिए। तो सृष्टि जो है वो आचार्यगण बताते हैं, जब सृष्टि की रचना होती है तो भगवान आध्यात्मिक शक्ति से नहीं करते, भौतिक शक्ति से करते हैं। क्योंकि भगवान भौतिक एनर्जी को टच भी नहीं करते हैं। भगवान की भौतिक एनर्जी वो सृष्टि की रचना करती है। डिटेल है खैर काफी, उसमें मैंने यार थर्ड घंटे में आप जब वो करोगे ना भक्ति वैभव, तो आपको सब समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर इस श्लोक में भगवान ने अपनी विलक्षणता बता दी कि अर्जुन मुझमें बद्ध जीवों में क्या अंतर है। क्यों बता रहे हैं भगवान ये सब? ताकि बद्ध जीवों को समझ में आए कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ पहले समझ लो मैं हूं कौन, तब तो तुम मेरे ज्ञान की वैल्यू समझोगे। जब तुम मेरे बारे में ही नहीं पता तो तुम मेरे ज्ञान की वैल्यू क्या समझोगे? अभी हमको समझा फलाने प्रभु को क्लास देंगे, अरे उसके बारे में जानते नहीं है, मेरे को समझ में ज्यादा नहीं आएगा उसके बारे में, ये हमें कुछ पता ही नहीं है। ये हमें पता हो कि नहीं नहीं इसने क्या अध्ययन किया है, कहाँ पढ़ाई की है, कौन इनके शिक्षा गुरु है, कौन दीक्षा गुरु है, कब से लगातार ये परिश्रम कर रहा है, कितना अध्ययन किया है, तो फिर कुछ मन में भाव आता है आदर सम्मान का, हाँ अब सुनना चाहिए। फिर हम सुनते हैं, बड़ी अच्छी लगती है क्लास। अगर पता नहीं तो कितना क्वालिफाइड स्पीकर, लेकिन हमारा कुछ जानकारी नहीं है, हमारी सारी क्लास ऊपर से चली जाएगी। हाँ पढ़ के बैठे हैं हम अच्छे से तो बात अलग है, फिर तो आदमी पकड़ लेता है कि नहीं ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। खैर चलो।
ये पढ़ लीजिए, आखिरी पैराग्राफ पढ़ लीजिए। विश्व कोश के अनुसार